तो आप लोग अपने अपने स्थानों पर साथ में बोल सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथ अन्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितमश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश्वर गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है आज की ईशो उपनिषद क्लास में। आज हमारे जो कक्षा ये डे 3 है। तो आज हम लोग देखेंगे, अभी तक जो पिछला हमने 2 दिन में देखा, वेद क्या है, उपनिषद क्या है, कैसे ज्ञान लेना चाहिए, क्यों हमारे लिए जरूरी है, सब के बारे में देखा मोटा मोटी हमने। तो आज हम एक्चुअल जो कंटेंट है उसमें प्रवेश करेंगे। जो 18 मंत्र हमने बताए थे कि स्वयंभू मनु ने यज्ञ अवतार से प्रार्थना किए थे, 18 मंत्र बोले थे। आज वो 18 मंत्र आज हम शुरू करेंगे। तो आज हमारा पहला मंत्र रहेगा। तो अभी मैं आप लोगों के साथ जो हमारे पावर पॉइंट शेयर करता हूँ। दिख रहा है सबको स्क्रीन? प्रेजेंटेशन दिख रहा है? जी दिख रहा है। ठीक है। तो ये हरे मंत्र कृष्ण ये, प्रभु। हाँ हरे कृष्णा बोलिए। अभी स्टार्ट किया है क्या प्रभु जी? हाँ जस्ट अभी हमने मंगलाचरण किया, उसके बाद अभी जस्ट क्लास, अभी हमने कुछ शुरू भी नहीं किया। बेसिक बता रहे थे हमने पिछले में क्या देखा, अभी शुरू हो रहा है। ठीक है, आपने कुछ भी मिस नहीं किया, जस्ट हमने प्रार्थना किया है, उसके बाद हमने जस्ट चालू किया। लेकिन मुझे भी 2-3 मिनट लग गया था मतलब लॉगिन होने में। ठीक है, हाँ हाँ चलिए हाँ आगे वही। बढ़ते। हरे कृष्ण। तो वैसे तो ये जो 18 मंत्र है सबके सब बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन उसमें से जो पहला मंत्र है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम मंत्र पढ़ते हैं। ईशावास्यम् इदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन तक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य धनम। श्लोक अनुवाद श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। इस ब्रह्मांड के भीतर प्रत्येक जड़ अथवा चेतन वस्तु भगवान द्वारा नियंत्रित है और उन्हीं की संपत्ति है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि अपने लिए केवल उन्हीं वस्तुओं को स्वीकार करे जो उनके लिए आवश्यक है और जो उसके भाग के रूप में नियत कर दी गई है। मनुष्य को यह भली भांति जानते हुए कि अन्य वस्तुएं किसकी है उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे जो पॉइंट्स है, बेसिकली हमने तो अनुवाद पढ़ लिया, लेकिन इसमें बेसिकली पॉइंट्स क्या है वैसे समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर फिर भी मैंने पॉइंट्स लिखा है थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए। यहाँ पे ईशावासम जो शब्द है, ईश मतलब होता है भगवान, ईश्वर। ईश्वर से ईश आता है, ईश शब्द, और वास्यम मतलब वास करना। ईशावास्यम, तो भगवान इस दुनिया का कण कण में वास करते हैं। हर एक कण कण में भगवान यहाँ पे वास करते हैं। लेकिन हुआ ये जो ईशावासम है, इस शब्द का
कुछ ऐसे पंथ हैं जो लोग इसका गलत मतलब निकाले हैं पहले, इसलिए बहुत हमारे जो खास करके जो भारत के जो धर्मावलंबी लोग थे उनको बहुत ऐसे भटकाया गया है। ईशा भाषम शब्द को वो बोलते हैं कि ईशा भाषम, जैसे हमने यहाँ पे तोड़ा है ईशा भाषम ईश भाषम, वो लोग तोड़ते हैं कि ईशा भाषम यानी ईशा मसीह का नाम दे देते हैं कि ईशा मसीह हर जगह है। देखिए हम आपके वेदों में हमारे ईशा मसीह के बारे में दिया गया है। ऐसे और भी सारे जितने भी पंथ है उनके भी कई कई ऐसे वो लोग अलग मतलब निकाल के दिया है, ग्रंथों को खराब किया है, फिर मिक्सिंग कर दिया है, मिक्सचर कर दिया है ग्रंथों को। तो ऐसे एक पंथ है जो लोग ईशा को मानते हैं और ऐसे बोलते हैं कि ईशा जो है ईशा मसीह के बारे में वेदों में दिया गया। तो हमारे जो भोले भटके जो निर्दोष जनता वो भी कभी कभी इसमें फंस जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ईश आवास यानी ये जो दुनिया है भगवान का घर है और घर का मालिक भगवान ही है, तो इसे ईशावासम शब्द है। और एक कण कण में भगवान वास करते हैं। और दूसरी बात इसमें कहा गया है हर जड़ तथा चेतन वस्तु भगवान की है और उन्हीं की द्वारा नियंत्रित है। यहाँ पे हर चेतन जड़ जो भी आप देख रहे हैं सब भगवान द्वारा नियंत्रित है। जैसे हम लोग भी है, हमारी जो हमारा जो शरीर है या फिर हमारा जो आत्मा है सब भगवान के अंश है, हमारा शरीर भी भगवान के प्रकृति से बना है। ये सब उन्हीं के संपत्ति, उन्हीं के द्वारा नियंत्रित है। हम प्रकृति के किसी के नियम को भी तोड़ नहीं सकते। इसकी डिटेल्स में हम आगे जाएंगे, जस्ट यहाँ पे बताया तो मैंने आपको बता दिया, डिटेल्स में हम आगे देखेंगे। प्रभु जी माइक म्यूट है। हाँ नहीं ठीक है। मनुष्य को अपने जरूरत, तीसरा पॉइंट है मनुष्य को अपने जरूरत के हिसाब से अपने हिस्से का ही ग्रहण करना चाहिए जो उसके लिए नियत की गई है। यानी मनुष्य को अपने जरूरत के हिसाब से जो उसी को ग्रहण करना चाहिए जो उसके लिए नियत कर दी गई है। देखिए यहाँ पे दो चीजें, एक तो उसका जरूरत और दूसरा नियत। नियत मतलब उसको कोटा बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में कोटा कहते हैं, तो उसके कोटा में उतना है। नियत है हमारे हर चीज नियत कर दी, इसलिए हमें जो हमें मिलता है वो नियति बोलते हैं। नियति उसी से आता है क्योंकि भगवान ने नियत कर दी तो नियत से नियति शब्द बनता है, तो इसलिए हम बोलते हैं हमारे नियति में ये नहीं है वो नहीं है, यानी हमारे लिए वो नियत नहीं की गई। वो नियत शब्द से नियति बनता है जो कि एक तरीके से भाग्य बोल सकते हैं, जिसको नियति कहा जाता है। तो जो जरूरत है और नियत है दोनों शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए कई बार क्या होता है जितना हमारे लिए नियत कर दी गई वो भी कभी कभी हमें जरूरत नहीं होता है। जैसे मान लिया गवर्नमेंट ने सबको परिवार को 10-10 केजी चावल दे दिया, तो क्या होता है कई बार गवर्नमेंट तो दे दे सबको 10-10 केजी चावल, लेकिन कई बार फैमिली को 10 केजी चावल का जरूरत नहीं होता है और फिर जरूरत कम है लेकिन उसको नियत कर दिया गया है। और कई बार ऐसा भी होता है कि उसका जरूरत ज्यादा होता है लेकिन उसका नियत कम किया जाता है। लेकिन ऐसा भूल भगवान से नहीं हो सकता, भगवान बराबर करते हैं हर चीज। इसीलिए हमें दोनों चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हमें जितना जरूरत है हमें उतना ही लेना चाहिए। भले ही हमें नियति के द्वारा हमें अगर ज्यादा दिया गया तो उसको दान के रूप में समाज में दे देना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं उल्टा, यहाँ पे हमारा जरूरत के हिसाब से तो लेते हैं, बाकी जो नियत नहीं की गई उसको भी छीन लेते हैं। तो ये हम उल्टा कर देते हैं, बल्कि हमें हमारे कोटा का हिस्सा दूसरों को दे देना चाहिए जरूरत को मेंटेन करने के बाद। लेकिन हम इसको उल्टा करते हैं, हम उल्टा ले लेते हैं दूसरों का हिस्सा, जिसके कारण लास्ट टाइम मैंने बताया 95% पैसा 5% लोगों के पास है। दान धन करते नहीं लोग, ब्लैक मनी छुपा कर रखते हैं। तो ये ऐसा है, ये दोनों चीज हमें ध्यान रखना चाहिए। और बाकी वस्तुएं स्वीकार नहीं करना चाहिए, जो बाकी बचे हुए उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए। जैसे उस दिन मैंने चावल का बोरा का भी एग्जांपल दिया था, उतना पंछी का जितना जरूरत होता है चोच भर के उतना ले जाता है, बाकी छोड़ देता है। लेकिन मनुष्य क्या करता है सब उठा के लेके चला जाता है, दूसरों का अपना अपने पूरे खानदान का लेके चला जाता है। तो ये मनुष्य का सबसे बड़ा भूल है। अब हम पैराग्राफ में जाते हैं, ये हमारा हो गया अनुवाद हो गया। हम अब एक एक पैराग्राफ को देखेंगे डिटेल्स में। पैराग्राफ 1 में वैदिक ज्ञान की महिमा। वैदिक ज्ञान जो है अमोघ है। अमोघ मतलब होता है ऐसा ज्ञान जो मतलब जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। और ये अपौरुष है, मतलब भगवान के द्वारा दिया हुआ है, या किसी किसी नॉर्मल पुरुष की बस की बात नहीं जो ऐसा ज्ञान दे दे। ये बहुत ही ऐसा ज्ञान है जो सबके लिए बराबर है। जैसे हमने बताया था वेदों का ज्ञान सबके लिए है, किसी खास जाति वर्ग धर्म पंथ के लिए नहीं, ये सबके लिए है। तो ये जो ज्ञान है सब पे फिट बैठता है, यूजर फ्रेंडली बोल सकते हैं आप लोग ना, कि सबके लिए बराबर बैठता है। तो ऐसा है वैदिक विज्ञान। वैदिक ज्ञान भौतिक दुनिया से पहले से होने के कारण संपूर्ण है। ये जो ज्ञान है ये संपूर्ण इसीलिए है क्योंकि वो पहले से है, भौतिक दुनिया के पहले से ज्ञान है। तो मैंने आपको दो उदाहरण दिया, साधारण सा उदाहरण दिया है। एक दिया है मैंने
कुएं में गिरा आदमी, दो लोग हैं, एक कुएं के अंदर और एक कुएं के बाहर है। तो कुएं के अंदर जो आदमी खड़ा है वो कुएं के बाहर जो आदमी है उसको कुएं के बाहर के बारे में बता नहीं सकता, क्योंकि जिसको वो ज्ञान है ऑलरेडी वो सब ज्ञान उसके पास है, क्योंकि वो बाहर ही खड़ा है। इसलिए जो वैदिक जो दोबारा ज्ञान है से ये धरती, आवाज आ रहा है। जी कट के आ रहा है। हाँ, अच्छा उदाहरण पहला देखिए, नंबर समझाइए। हाँ, कुएं में गिरा आदमी कुएं से बाहर खड़े आदमी को कुएं के बाहर का ज्ञान नहीं दे सकता। यानी जैसे मान लीजिए दो लोग हैं, एक कुएं के अंदर है और एक कुएं के बाहर है। तो कुएं के बाहर वाला जो आदमी है उसको तो बाहर सब दिख ही रहा है, तो उसको कुएं के अंदर वाला आदमी क्या ज्ञान देगा, कुएं के बाहर के बारे में नहीं दे सकता, क्योंकि वो जिसको ज्ञान जिस चीज का ज्ञान जिसको दे रहा है वो ज्ञान उसके पास ऑलरेडी है, क्योंकि वो तो सब देख ही रहा है बाहर खड़ा होकर कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। बल्कि कुएं के जो अंदर है उसको एक गलत फहमी है कि वो कुएं के बाहर वाले का ज्ञान दे सकते हैं, खास करके जब बात आती है बाहर की ज्ञान, यानी कुएं के बाहर की ज्ञान। और एक एग्जाम्पल है, जैसे माँ होता है, हर माँ ज्ञान भी ऐसा ही है, ये भौतिक जगत से पहले की ज्ञान है। यानी भौतिक जगत के बारे में आप वैदिक ज्ञान मतलब असंपूर्ण मतलब संपूर्ण है, कि आप ये तर्क नहीं दे सकते कि वैदिक ज्ञान में ये नहीं दिया ये नहीं दिया, आप समझ नहीं पा रहे, वो अलग बात है। क्योंकि ये भौतिक जो वैदिक ज्ञान है वो भौतिक जगत के परे है, उससे पहले से ये ज्ञान ऑलरेडी है, भौतिक जगत तो बाद में आया है ना, ज्ञान बहुत पहले से, तो ये संपूर्ण है। इसीलिए ऐसा ज्ञान किसी भौतिक जीव द्वारा संभव नहीं है, क्योंकि चार दोष है। ये जो ज्ञान है ये ज्ञान किसी भौतिक जीव द्वारा नहीं जा सकता, क्योंकि भौतिक जीव जो है भौतिक प्रकृति के नियम के अंदर में आता है। और जो चार हमने लास्ट टाइम भी डिस्कशन किया था, कि जो चार दोष है जिसके कारण वो कोई भी ज्ञान देगा उसमें चार दोष रहेंगे। जैसे इनकम्प्लीट सेंसेस, हमारे जो इंद्रिया है वो अपूर्ण है, कंप्लीट नहीं है। तो हम कंप्लीट चीज से इनकम्प्लीट चीज से कैसे कंप्लीट चीज को समझ सकते हैं, नहीं समझ सकते। यानी अधूरा इंद्रियों से हम जो ज्ञान लेंगे वो भी अधूरा ही होगा। दूसरा चीटिंग प्रोपेंसिटी, यानी जो हमारे अंदर एक प्रोपेंसिटी होता है, एक प्रवृत्ति होती है धोखा देने की, हम कभी भी धोखा दे सकते हैं। इसीलिए आजकल बहुत सारे किताब ऐसे मिलते हैं जो ऑन अथॉरिटी पर्सन द्वारा लिखा जाता है, वो सब उसमें धोखाधड़ी है बेसिकली, उसमें गलत गलत लिख दिया गया है। उसको कोई अथॉरिटी नहीं लिखने का, वो अपने मन से कुछ भी लिख देते हैं। यानी हम तब तक गलती नहीं करते जब तक हमें मौका नहीं मिलता। और इंसान का ऐसा प्रवृत्ति होता है, जैसे मौका मिलता है कुछ ना कुछ गलती कर देता है। अब देखिएगा जितना भी समझदार हो कहीं ना कहीं गलती करता है, और जब तक उसने गलती नहीं किया तो समझ ली उसको मौका नहीं मिला गलती करने, किसी लोग गलती नहीं किया अभी तक। ऐसा है, साधारण तो ऐसा ज्यादातर केस में होता है। दूसरा इल्यूजन, यानी भ्रमित होना। इंसान का मनुष्य का एक प्रवृत्ति भ्रमित हो जाता है, हर 2 मिनट में भ्रमित हो जाएगा। कभी वो सोचता है कि ऐसा होगा वैसा होगा, जैसे हम साइंटिस्ट लोग भ्रमित होकर हमें बता देते, फिर हम उनके बातों में भ्रमित होते हैं। कभी हम ये सोचते हैं कि हम मनुष्य है, या मेरा नाम ये है मेरा नाम वो है, ये सब भ्रम है। एक्चुअली पूरी दुनिया ही भ्रम है। जैसे ये दुनिया, क्योंकि ये दुनिया द्वंद है और द्वंद में हमेशा भ्रम रहेगा ही रहेगा। जैसे मान लीजिए आप साइकिल से या बाइक से कहीं जा रहे, तो आपको एक ढलान गिरा, मतलब आपको रास्ते में एक ढलान मिला, तो आप ढलान से उतर रहे, तो उस समय आपको अगर साइकिल से जा रहे आपको बहुत आराम मिलेगा, आपके लिए वो ढलान हो सकता है। लेकिन जो उधर से आएगा उसके लिए वो चढ़ान है, यानी द्वंद है, वो ढलान भी है चढ़ान भी। तो यहाँ पे इंसान भ्रमित होता है। जैसे लास्ट टाइम हमने ये भी बताया था कि कोई बोलता है ठंडा है, कोई बोलता है गर्म है, तो वो भी एक भ्रम है। उसको गर्मी लग रहा है इसका मतलब ये नहीं कि गर्मी है, या फिर उसको ठंडा लग रहा है इसका मतलब ये नहीं कि ठंडा है, वो भ्रम है। इसलिए उसको ऐसे लगे कि वो अपने इनकम्प्लीट इंद्रिय, यानी जो अपूर्ण इंद्रिय है उससे वो ज्ञान ले रहा है। इसीलिए वो जो भी ज्ञान ग्रहण करेगा या जो भी ज्ञान वो अर्जित करेगा वो सारा का सारा इनकम्प्लीट होगा। कुछ कुछ सही भी होता है लेकिन इनकम्प्लीट होता है। और जो चौथा होता है कमिटिंग मिस्टेक। जैसे हमने अभी बताया, जब तक हमको मौका नहीं मिलता तब तक हम गलती नहीं करते, मौका मिलते लोग गलती करना चालू करते। यानी ये जो आदत है इंसान के स्वभाव में है, वो गलती करेगा ही करेगा, क्योंकि वो प्रकृति के नियमों के द्वारा बंधा है। कई बार देखेंगे चोर जो होता है उसको इतना चोरी का आदत लगता है कि वो मतलब कुछ नहीं मिला तो घर का ही सामान इधर से उठा के अपने ही घर के सामान चोरी कर लिया। कुछ तो ऐसे बहुत ऐसे केस आपके मतलब आपने भी बचपन में या अभी भी सुन रहे होंगे कि कोई चोर आदत से मजबूर बोलते हैं जिसको। तो ये कमिटिंग मिस्टेक का त्रुटि जो आदत है ये इंसान के अंदर पाया जाता है, जिसके कारण जो भी मान लिया कोई बुक लिख रहा है, ग्रंथ लिख रहा है, कोई भी ज्ञान दे रहा है, तो उसका कोई भरोसा नहीं कर सकते कि वो सही दे रहा है जब तक वो गुरु परंपरा से नहीं दे रहे। क्योंकि गुरु परंपरा से जो मिलेगा वो माध्यम भले ही हमारे गुरु है, लेकिन वो ज्ञान एक्चुअली भगवान से आया है। या फिर कोई अगर डायरेक्ट अपने तरफ से दे रहा है तो समझिए इसमें वो चार दोष होने के कारण वो ज्ञान कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि वो गुरु परंपरा से नहीं आया। इसके बाद हमारा पैराग्राफ 2, इसमें कहा गया भगवान पूर्ण है, इसीलिए भगवान पर कोई नियम लागू नहीं होता। जैसे भगवान पूर्ण है,
यानी उन पे कोई नियम लागू नहीं होता। जैसे देखेंगे नॉर्मल जो ट्रैफिक नियम है वो नीचे चलने वाले लोगों के लिए है, जो प्लेन से चल रहा है उनके लिए वो नियम नहीं होता, वो तो ऊपर से चल ही रहा है क्योंकि वो बहुत ऊपर है। या फिर आप जब देखेंगे नॉर्मल पब्लिक के लिए ट्रैफिक जाम होता है, लेकिन जो नेता वगैरह आता है तो उस समय पूरा ट्रैफिक खोल दिया जाता है, बल्कि उनके मतलब अच्छे यात्रा के लिए बाकी को बंद कर दिया जाता है क्योंकि वो बड़े पोस्ट पे। तो अगर सामान्य नेता के लिए अगर ट्रैफिक रूल्स लागू नहीं होता तो भगवान के लिए क्या रूल मतलब लागू होगा? भगवान के लिए कोई रूल लागू नहीं होता, क्योंकि अगर भगवान किसी नियम का अंदर में आ गया तो इसका मतलब वो भी किसी नियम द्वारा कंट्रोल है, नियंत्रित है। तो भगवान ऐसे नहीं हो सकता। भगवान को कहा जाता है स्वराट, यानी वो एकदम खुद में सब कुछ है, मतलब वो उसमें उनमें कोई नियम लागू नहीं होता उन पे, और बिल्कुल फ्री है अपने, इसको बोलते हैं अपने मतलब हम नॉर्मल बोलते हैं मर्जी, हम जो मर्जी हम वही करेंगे, तो वैसे भगवान है, उनके कोई नियम उन पे लागू नहीं होता। जैसे एक मकान मालिक में कई बार हॉस्टल या वगैरह कुछ तो बनाता है, फिर उसमें जो भी लोग रहते हैं उनके लिए कुछ नियमों लगा देता है, 11 बजे के बाद नहीं आना है, दरवाजा हमेशा बंद करना है, ऐसे छोटे मोटे नियमों लगाता है। लेकिन वो खुद वो मालिक के लिए वो नियम लागू नहीं होते क्योंकि वो घर उसी का है। इसी तरह भगवान का पूरा संसार है, भगवान की संपत्ति है, तो उन पे कोई नियम इसीलिए लागू नहीं होता। जीव तथा जड़ दोनों भगवान के शक्ति से प्रकृति के नियम द्वारा नियंत्रित है। जीव और जड़ दोनों, यानी जो जीव है यानी हम लोग है, पशु पक्षी जितने भी है ये सब, और जड़ ये सब भगवान के प्रकृति के नियम द्वारा नियंत्रित है। यानी प्रकृति के नियम जैसे जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये सब नियम है। या कई बार आप देखेंगे प्रकृति भी खराब, जड़ चीज में जैसे पत्थर वगैरह भी कई बार, मतलब नदी में जैसे पानी चलता है तो आप देखो पत्थर खींच जाता है, वो भी एक नियम है। तो हर एक चीज नियम से चलता है, और ये सारा चीज जो है भगवान के नियम से बंधे है। कोई पत्थर ऐसे नहीं होगा कि वो नियम उसके ऊपर जब पानी चलेगा तो घिसे गोल नहीं हो जाएगा, घिस घिस के होना ही पड़ेगा क्योंकि वो नियम है। तो ऐसा हर नियम है। कोई जीव नहीं कह सकता मैं बूढ़ा नहीं होऊंगा, मैं ऐसे रहूंगा, लेकिन भगवान देखिए वो बूढ़े नहीं होते, भगवान जवानी पे अटक जाता है। तो अभी आप लोगों से मेरा एक सवाल है, कोई बता सकता है भगवान बूढ़े मतलब शायद 25 साल तक जवान हुए तो उसके बाद वो आगे नहीं बढ़े, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अभी हमने कहा कि भगवान पे नियम लागू नहीं होता, फिर वो बड़े क्यों हो गए? उनको फिर बच्चा ही रहना चाहिए था, वो फिर जवान पे आकर अटक क्यों गए? कोई बता सकते हैं? क्योंकि वो मनुष्य योनि में आए। हाँ, प्रभु जी मनुष्य कोई एक बताइए, कुमार जी बताइए। अरविंद कुमार जी। हाँ प्रभु जी, हाँ पता बोलिए। नहीं सही है कि नहीं, लेकिन हो सकता है योग माया की शक्ति की वजह से। नहीं नहीं, योग माया तो भगवान के कंट्रोल में है, वो योग माया कैसे भगवान को कंट्रोल कर सकता है? जैसे हम प्रभु बताते जी हैं भगवान तो नित्य यौवन है। हाँ भगवान नित्य यौवन है। हाँ, तो क्यों है? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्यों है? दृष्टि तक दृश्य क्या है, दृश्य तक उनमें काल का प्रभाव नहीं रहता। बड़े क्यों हो गए? बचपन में छोटे ही रह सकते थे, बड़े क्यों हो गए? काल के प्रभाव से हुए ना, बड़े क्यों हुए? फिर जैसे है तो वैसे रह सकते थे, आधा हुआ आधा नहीं हुआ, ये फिर तो द्वंद्व जैसा हो प्रभु गया जी ना। काल का प्रभाव मनुष्य पर होता है लेकिन भगवान पे कैसे होता है? इसलिए भगवान नित्य यौवन ही रहते हैं। नहीं तो बचपन में यहाँ पे आए ना, दुनिया में आके बच्चे रूप में आए, फिर जवान हुए तो काल का प्रभाव से हुए ना, तो बड़े कैसे हो गए? फिर वो बच्चा ही रहते। चलिए बताते हैं। क्योंकि प्रभु जी उन्होंने मतलब मनुष्य योनि जवान में लेकिन जन्म लिया काल था। उस इसलिए हुए थे वो, इसलिए जवान हुए कि अपना 100% देने की कंडीशन में होता है। जब जब मनुष्य अपनी जवानी के स्तर पे होता है, हर उसकी कंडीशन में अपना वो 100% देता है। मे बी ये एग्जैक्टली, हो। बहुत 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया आपने एग्जैक्टली बताया कि जवानी एक ऐसा सिचुएशन या फिर ऐसा टाइम होता है जहाँ पे मनुष्य अपने मतलब पूरे पराकाष्ठा में होता है एंजॉयमेंट के, यानी हर चीज को उस समय ले सकते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि ये जवानी सबसे मतलब शानदार टाइम होता है जीवन का, इसीलिए भगवान शानदार टाइम, क्योंकि भगवान को छोटे मोटे चीज लेंगे, क्योंकि बच्चे रहेंगे तो बहुत सारी चीजें नहीं कर पाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे तो बहुत सारी चीज नहीं कर पाएंगे, इसलिए ऐसा सिचुएशन पे आके अटक जाते हैं जहाँ पे वो हर चीज कर सकते हैं, यानी टॉप मोस्ट टाइम, इसलिए वो जवान पे आके अटक जाते हैं। अगर ना बूढ़ा होता है, बूढ़ा ऐसे बूढ़ा हो गया तो फिर माइनस में चले जाएंगे, और बच्चा रहेगा तो पॉजिटिव मतलब प्लस की तरफ जा भी नहीं पाएंगे, तो दोनों तरफ माइनस है। और जब जवानी हो एग्जैक्टली मेन ऐसा टाइम है जहाँ पे वो 100% जी सकते हैं जीवन को। तो ये एग्जैक्टली आंसर है, बहुत बढ़िया आपने जवाब दिया। तो आगे देखते हैं। ईशोपनिषद यजुर्वेद का अंश होने के नाते इसमें ब्रह्मांड के सब वस्तु के मालिक के विषय में जानकारी मिलती है। एक्चुअली के होना चाहिए, में हो गया, ठीक है।
मतलब जानकारी होना चाहिए, जानकारी मिलती है, क्योंकि ईशोपनिषद भगवान का है, क्योंकि ईशो यानी भगवान का उपनिषद है, यानी सब भगवान किस किस चीज का मालिक, इसके विषय में पूरा इसमें जानकारी मिलता है। ये जो भी मैंने लिखा है सिर्फ प्रभुपाद जी ने एग्जैक्टली जैसा लिखा मैंने वैसा ही लिखा है और उसी को मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो पैराग्राफ 3 में प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवद गीता 7.4 में कहा जाता है, भूमिरापो नलो वायु खम मन बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अनुवाद, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार, यह 8 तत्व भगवान के अपर शक्ति से संबंधित है। यहाँ पे बता रहे कि जो भगवान की जो शक्ति हमने पढ़ा था, पराशक्ति और अपराशक्ति, तो जो अपराशक्ति और भगवान का भौतिक शक्ति है उसमें क्या क्या आते हैं, 8 प्रकार के तत्व आते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। ये जो है ये हमारे भौतिक हमारे स्थूल शरीर का अंश है। हमारे जो स्थूल शरीर है वो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बने हैं, और मन बुद्धि अहंकार ये है, ये सूक्ष्म है। इसीलिए देखिएगा हमारे सनातन संस्कृति में जब शरीर मतलब प्राण वायु चले जाते हैं या शरीर जब खत्म होता है, आत्मा जब देहत्याग होता है बेसिकली, उसमें जो हमारे शरीर को जलाया जाता है। और इसीलिए क्योंकि देखेंगे जो हमारा शरीर पंच तत्व से बने हैं, तो शरीर जब जलाते हैं आप देखिए जो हमारा शरीर फिर पंच तत्व में विलीन होते हैं। वो कैसे होते हैं, जैसे आप जलाएंगे तो आपने धरती पे जलाया तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ पार्ट आपको धरती में चला गया, तो आपको पृथ्वी को मिल गया। और अग्नि के द्वारा आपने जलाया तो जो अग्नि से आया था वो अग्नि का पार्ट कुछ हमने पार्ट अग्नि को भी दे दिया। और आकाश में चला गया वायु के साथ, यानी वायु और आकाश को एक साथ मिल गया कुछ पार्ट धुआं के रूप में। और लास्ट में जो बचा कुछ अस्थि लेकर हम जल में विसर्जन करते हैं तो जल को भी मिल गया। तो ये हमारा सनातन संस्कृति का खूबसूरती है कि हमें जो मिला था जहां से हमने वही उसको वापस कर दिया। इसीलिए देखेंगे जो बच्चा जैसे ही जन्म होता है बिना कपड़े के या उस समय चल नहीं पाता, दांत नहीं रहता, एग्जैक्टली सेम कंडीशन होता है जो लोग बूढ़े होकर मरते हैं, सेम टू सेम कंडीशन, बिस्तर में मल मूत्र त्याग करना एग्जैक्टली वही, और वैसे जैसे आता वैसे जाता है। यानी यहाँ पे हम सिर्फ रोल करने आए थे, रोल करके हम जैसे आए थे जहां से आते वैसे जाने का हमारा एक्चुअली धर्म होता है। तो ये हमारे सनातन संस्कृति में इसीलिए जलाया जाता है। बाकी में पता नहीं कि उनका क्या नियम कानून है, समझ में नहीं आता, जो भी है। तो हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो होता है मन बुद्धि अहंकार, ये हमारे आत्मा के साथ चला जाता है। मन बुद्धि अहंकार आत्मा के साथ जाने के कारण कभी भी हम देखते हैं कि कोई बच्चा बचपन से बहुत टैलेंटेड है, बचपन से उसके पास डॉक्टरी वाला नॉलेज है, उसके बाद वो कुछ तो खोल के मशीन वगैरह खोल के ठीक कर देता है, और थोड़ा सा पढ़ाने के बाद बहुत कुछ सीख जाता है, तुरंत उसको याद हो जाता है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हम लोग देखते हैं। तो ये मन बुद्धि अहंकार की वजह से होता है, क्योंकि वो साथ में जाता है। मन बुद्धि अहंकार तीनों आत्मा के साथ घूमता है। इसीलिए पुनर्जन्म का मतलब पिछले जन्म का भी बता सकते हैं। अगर ये तीनों खत्म हो जाता फिर कैसे बताएगा कि मेरे पिछले जन्म में कौन था। ऐसे बहुत सारे केस है। एक डॉक्टर है सर यान इफिस्टन करके कुछ, तो मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा है, वो पुनर्जन्म के ऊपर बहुत सारे केस उन्होंने स्टडी किया, तो उसमें आप देख सकते हैं। तो वो बताता है कि कैसे लोग बहुत सारे भारत में बहुत सारे केस है जो बताते हैं कि हम लोग पिछले जन्म में ये थे वो थे। तो ये मन बुद्धि अहंकार साथ में जाता है, इसीलिए ऐसा होता है। और वही भगवत गीता 7.5 में बताते हैं भगवान, अपरेयामितस सनन्याम प्रकृतिम विदधि में पराम जीवभूता महाबाह यदम धार्यते जगत। इनके अलावा है महाबाहु अर्जुन, मेरी एक और श्रेष्ठ ऊर्जा है जिसमें जीव शामिल है, जिसमें वे जीव शामिल है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के संसाधनों का शोषण कर रहे हैं। तेरे मेरे एक शक्ति जिसमें जीव शामिल है, यानी हम लोगों की बात करें जो उनके प्रकृति अपरा प्रकृति संसाधन का शोषण करे, यानी जो संसाधन दिया है भगवान ने प्रकृति के द्वारा, मिट्टी दिया है, पानी दिया है, हवा दिया है, अग्नि दिया है, ये सब हम लोग उस चीज का शोषण कर रहे हैं। यानी वो हम लोगों की बात करें, यानी जीव शक्ति की बात करें, ये हम पराशक्ति में आते हैं। कि जो अर्जुन को बताया एक और शक्ति है, ये तो हमने बताया अपराशक्ति, मन बुद्धि अहंकार अग्नि वायु जल आकाश जो भी, और बाकी जो जीव है वो मेरे दिए हुए 8 तत्वों का, ये जो कम से कम जो पृथ्वी जल अग्नि वायु का ये लोग शोषण कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। जैसे हम पानी को खराब कर रहे हैं, अग्नि को खराब कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे शोषण शब्द यूज किया गया है। जीव अर्थात चेतन भगवान का पराशक्ति बता दिया। जीव मतलब चेतन शक्ति भगवान का पराशक्ति में आते हैं। यानी अंततगत्वा जड़ तथा चेतन हर वस्तु भगवान का है। यानी हमने देख लिया पृथ्वी जल अग्नि वायु से जो शरीर बना है वो भगवान का है, और जो आत्मा है पराशक्ति वो भी भगवान का अंश है। तो यानी जो हमारे शरीर जो बना है परा और अपराशक्ति से दोनों ही भगवान का है। तो जो कच्चा माल अगर मेरा है तो उससे बना हुआ चीज भी मेरा होना चाहिए। इसी तरह भगवान का दोनों पराशक्ति अपराशक्ति से हमारा शरीर बना है, इस हिसाब से जो हमारा पूरा शरीर भगवान के, तो भगवान के तो क्या करना चाहिए, मैं भगवान की सेवा करना चाहिए, उनके सेवा में लगाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर
तो फिर हम कर्म बंध में बन जाएंगे, फिर हम फंसे रहेंगे, जो अभी हमारे साथ हो रहा है फिलहाल। तो हमें इससे बाहर निकलना है। ये जो हमने गलती किया है उससे हमें बाहर निकलना है। गलती सुधारने का सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है गलती को पहचाना कि यहाँ पे मेरी गलती हो रही है। उसके बाद जो दूसरा स्टेप होता है उस गलती पे पश्चाताप करना कि हाँ क्यों मेरे से गलती हो गई, पश्चाताप करते हैं। उसके बाद तीसरा स्टेप जो होता है उस गलती को सुधारने का इच्छा करना, और जो चौथा स्टेप होता है उस गलती को सुधारने का शुरुआत करना यानी क्रिया करना। ये 4 स्टेप होता है जिससे गलती सुधरता है। पहले तो पता करिए आपने गलती क्या किया है, उसके बाद कई लोगों को पता है मैंने गलती कर दी लेकिन वो लोग पश्चाताप नहीं करते, फिर वो पश्चाताप जैसे नहीं करेंगे तो फिर आगे वो सुधारने का कोशिश भी नहीं करते। इसीलिए पता करिए, फिर पश्चाताप करिए, फिर उसको सुधारने का इच्छा भी करिए। लोग पश्चाताप भी करता रहे, मैं सुबह नहीं उठ पाया, कल से उठूंगा, पूरा दिन पश्चाताप, फिर अगले दिन फिर नहीं उठते, यानी उसने वो इच्छा ही नहीं किया कि उठने का। और कुछ होते हैं इच्छा भी करते हैं लेकिन क्रिया नहीं करते, यानी एक्शन नहीं लेते, बस पश्चाताप कर लिया, पहचान भी लिया गलती है, इच्छा भी है लेकिन करते नहीं। तो ये जब तक चारों को आप नहीं करेंगे तब तक कोई भी गलती सुधार नहीं सकते। तो हमने जो गलती किया भगवान को छोड़ने का या भौतिक जगत को भोगने का, वो गलती सुधारने के लिए सबसे पहले हमें भगवान का शरणागति ग्रहण करना चाहिए। उसके बाद भगवान के पास सब चीजों को संजोए रखने का शक्ति है। हम पैराग्राफ 4 में आ गए। भगवान के पास सब चीजों को संजोए रखने का शक्ति है। भगवत गीता 7.7 में भगवान कहते हैं मत परतरम न किंचिदस्ते धनंजय मयि सर्वमिदं प्रत्यम सूत्रे मणिगणा इव। यहाँ पे भगवान कह रहे हे धन के विजेता, यानी यहाँ पे धन के विजेता अर्जुन को इसलिए कहा गया है। खैर भगवत गीता का वो है श्लोक भी और उसमें बताया जाना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। जब युधिष्ठिर को यज्ञ करना था, उनके पास धन नहीं थे, तो अर्जुन ने बहुत सारा धन उनको इकट्ठा करके दिया था, इसलिए उनका नाम धनंजय पड़ा। इसलिए यहाँ पे धन के विजेता बोल रहे हैं। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है, यानी भगवान से श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। सब कुछ मुझ पर निर्भर है, जैसे मोती धागे में पिरोए जाते हैं। सब कुछ भगवान के ऊपर निर्भर है। यानी ये जो जितने भी हम देख रहे हैं ना, सूर्य घूम रहा है, पृथ्वी घूम रहा है, जो भी है, तारा घूम रहा है, चंद्र घूम रहा है, जो मतलब साइंटिफिक हम लोग देखते हैं, सब तैर रहा है एकदम, है ना, आकाशमंडल में। ये सब भगवान द्वारा उसको एग्जैक्टली वैसे फिट किया गया है। भगवान ने बोला तुम इधर घूमो, वो उधर घूम रहा है, लेकिन भगवान दिखते नहीं है, लेकिन वो दिखते नहीं कि कोई ऐसे घुमा रहा है। एग्जैक्टली इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल हो सकता है, ऐसा माला देखते हैं, माला में बहुत सारे मोतियां होते हैं, देखिए सूत्र मणि गणाई। भगवान भी यही कह रहे हैं, जो सूत्र यानी धागा में मणि, यानी मणि जो होता है वो गूंथा हुआ होता है। धागा अंदर से नहीं, मतलब बाहर से नहीं दिखता, लेकिन वो मणि जो मणि होता है वो धागे के भरोसे वहां पे लटका होता है गले में, मतलब धागा के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे आप धागा खींच लेंगे सब बिखर जाएगा। इसी तरह भगवान जैसे ही ये अपना ताकत खींच लेंगे ना, ये जो सूर्य गिर जाएगा, धरती गिर जाएगा, सब चीज गिर जाएगा, कहाँ चला जाएगा कोई पता नहीं। और इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल हमारा शरीर है। अब देखेंगे कई बार फोटो में आता है कि हार्ट अटैक से जब लोग मरते हैं, अचानक खड़ा है, हार्ट अटैक को धम करके ऐसे गिर के, जैसे मान लीजिए वो मतलब मिट्टी का कुछ तो खड़ा था, गिर गया, ऐसे गिरते, मतलब 1 सेकंड नहीं लगेगा आपको गिरने में, आपको ऊआ करने का टाइम नहीं मिलेगा। तो ऐसे भगवान बोले कि हर चीज मेरे द्वारा संजो के रखा गया है। इसके बाद भगवान कहते हैं भगवान अग्नि के समान है। जैसे अग्नि अपने ताप और प्रकाश के रूप में अपनी शक्ति का वितरण करती है, उसी तरह भगवान भी अपने शक्ति से सब चलाते हैं। देखिए यहाँ पे शक्ति की बात करिए, भगवान अपने शक्ति से चलाते हैं। भगवान को खुद जाने की जरूरत नहीं है कि जाकर सूरज को थोड़ा सा टेढ़ा कर दूं, सूरज को पूरब से लेकर पश्चिम को कर दूं, ऐसा उनको आने की जरूरत नहीं, पर्सनल उनका शक्ति काफी है। जैसे प्रधानमंत्री को आपके घर में पीएम आवास योजना देने के लिए उनको आपके घर में आने की जरूरत नहीं, वहां से फोन कर पे या फिर स्कीम दे देगा, ये उसके घर पे दे दो, आपके घर में बन जाएगा। ऐसा ही है, वो अपने ताकत से सब कर देते हैं। जैसे अग्नि होता है, वो अपने ताकत और ताप से उसका पहचान है। इस तरह भगवान का भी पहचान है, जो शक्ति के रूप में हम देखते हैं, भगवान का ही अंश है, उनका ही शक्ति है। भगवान 6 ऐश्वर्य का मालिक है, धन, ज्ञान, बल, रूप, यश और वैराग्य। जैसे हमने लास्ट टाइम ये बताया था, भगवान का जो 6 ऐश्वर्य भगवान सब इसी से बनते हैं, भग प्लस बान भगवान। तो इसमें धन, ज्ञान, बल, रूप, यश और वैराग्य सब आते हैं। आप संसार में देखेंगे धन है, किसी को धन है लेकिन उसको ज्ञान नहीं है, किसी को धन ज्ञान दोनों है लेकिन बल नहीं है, किसी को धन ज्ञान बल सब है लेकिन रूप नहीं है। ऐसे होता है। जैसे एक बहुत ही अच्छा कहा जाता है कि जब बचपन में हमारे पास समय थे, इच्छा थी लेकिन पैसे नहीं थे। जब जवान हुए तो हमारे पास पैसा भी है, इच्छा भी है, लेकिन समय नहीं है। और जब हम बूढ़े होते तब हमारे पास पैसा भी है, समय भी है, फिर ताकत नहीं है। ऐसे कहा जाता है। तो ऐसा ही है भौतिक जगत में, जो भी देखेंगे आपके सबके पास ये 6 के 6 नहीं मिलेगा। और 5 मिल भी गया, धन भी है, ज्ञान भी है, बल भी है, रूप भी है, यश भी है, लेकिन वैराग्य नहीं होगा, यानी वो चीज को त्याग करने की जो एक चाहत, त्यागने की इच्छा उसके अंदर नहीं होगा। ये बहुत रेयर है, ये बहुत कम लोगों में पाया जाता है।
वैराग्य की भावना, यानी जो चलो ये सब मेरा है, सब मैं दान कर देती, ये भाव बहुत कम लोगों के पास रहता है। खैर ये जो 500 एक साथ मिलना भी मतलब इम्पॉसिबल है, कैसे देखा नहीं किसी को भाई 500 के पास होगा। जैसे धन हो सकता है, ज्ञान से बल नहीं है, ऐसे मैंने बता दिया, तो ऐसा ही है। 6 के 6 भगवान के पास हमेशा से और असीमित काल तक है और असीमित मात्रा में है, उसी को भगवान कहा जाता है, जो कि एक मात्रा ही है। आप बहुत सारे देवता को भी देखेंगे, उनके पास नहीं है उतने सारा, है ना। सबसे बड़े देवता भी शिव जी को ले लीजिए, उनके पास भी मतलब सब है, लेकिन फिर वो देखो कैसे रहते हैं, मतलब शमशान में रहते हैं या कुछ कैसे, है ना। तो ऐसे बहुत सारे और भी देवता जिनके पास, इंद्र के पास, ब्रह्मा जी के पास भी उतना, वो भी भ्रमित हो गए थे जब ब्रह्मा विमोहन लीला हुआ तो वो भी भ्रमित हो गए थे। इसका मतलब उनके पास पर्याप्त ज्ञान नहीं है, इसलिए भ्रमित हो गए थे, यानी भगवान उनको भी भ्रमित कर देते हैं। इसलिए भगवान बोलते बड़े से बड़े देवता भी मुझे नहीं समझ पाते, या इसका मतलब बड़े से बड़े देवता के पास भी मुझे पूरी तरह से समझने के लिए पूरा ज्ञान नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान प्रमाण करते हैं। और पैराग्राफ 5 में हम देखते हैं, प्रभुपाद जी लिखते हैं, मनुष्य को इतना बुद्धिमान होना चाहिए कि भगवान के स्वामित्व को समझे। यानी मनुष्य को इतना तो बुद्धिमान होना चाहिए, इतना तो दिमाग होना चाहिए कि ये जो सब चीजें भगवान का ही है। इसका मतलब जो ये समझता है वो बुद्धिमान है, यानी जो समझता है कि ये सब भगवान का है वो बुद्धिमान है। एक श्लोक में आता है भगवत गीता में, अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, महात्मा सुदूर लोभ करके एक श्लोक आता है, जिसमें भगवान कहते हैं कि जो समझ जाता है कि सब कुछ भगवान का है, वो मेरा शरणागति स्वीकार करते हैं, वो बुद्धिमान मनुष्य है। उसके बाद दूसरे पॉइंट में कह रहे, मनुष्य को उन्हीं वस्तु को स्वीकार करना चाहिए जो भगवान ने मनुष्य के लिए नियत कर दी है। यहाँ पे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, हमने बता दिया आपको नियत और नियति वाला, कि भगवान ने बताया तुम्हारे लिए ये है, तुम ये इसको यूज करो। तो प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं, गाय दूध देती है पर वो पीते नहीं है, वो मनुष्य के लिए है। जैसे गाय है वो दूध तो दे देती है, लेकिन वो दूध नहीं पीती, वो घास खाती है, क्योंकि उसके लिए भगवान ने घास नियत किया, और हमारे लिए गाय का दूध। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम गाय का दूध का तो पता नहीं, लेकिन गाय को ही खा जा रहे हैं। आजकल के मतलब ऐसे समाज में हो रहा है, गाय को ही खा जा रहे हैं। और गाय को क्या नियत किया है, घास नियत किया है। और हम क्या कर रहे हैं, दूध ज्यादा निकालने के लिए घास को छोड़ के बाकी सारे ये केमिकल वो केमिकल भी खिला रहे हैं। और वो जो केमिकल खा के जो गाय दूध दे रहे वो भी केमिकल वाला दूध हो रहा है, वो भी हम पी रहे हैं, फिर उसको पी के हम मर रहे हैं। फिर हम बोल रहे गाय का दूध से गैस होता है। अरे तुम पहली बार तो देसी गाय पालो और उसको अच्छे से घास खिलाओ। आप एक गलत कर तो फिर उस गलत का जब रिएक्शन आपके अंदर आता है, फिर सामने वालों को दोष दे देते हो। तो एग्जैक्टली यही चल रहा है दुनिया में। पैराग्राफ 6 में प्रभुपाद जी कहते हैं, श्री ईशो उपनिषद के हिसाब से देखें तो हमारा घर जो भी वस्तु या पदार्थ से बनते हैं, जैसे मिट्टी, लोहा, लक्कड़, ये सब भगवान की संपत्ति है। हम सिर्फ इन्हें इकट्ठा कर सकते हैं और अलग रूप दे सकते हैं, सृष्टि नहीं कर सकते। इसलिए ये घर का मालिक भी भगवान ही है। जैसे आप देखेंगे लोग बोलते कि हमने ये सृष्टि कर दिया, हमने वो सृष्टि किया। एक्चुअली हम सृष्टि कुछ भी नहीं कर सकते, हम सिर्फ उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास मिट्टी था, हमने मिट्टी हमारे पास मतलब धरती से हमने मिट्टी लिया और एक जगह से पानी लिया, दोनों मिला के हमने बना दिया ईटा, और ईटा से हमने बना दिया घर, उसमें और थोड़ा सीमेंट वगैरह जोड़ के हमने बना दिया घर। और घर को फिर हम बोले मेरा है, तो फिर उसके सामान कहाँ से आया? अगर वो सामान आप छोड़ दे फिर आप घर कैसे बनाएंगे? यानी जो सामान सिर्फ आप अपना परिश्रम देकर मालिक नहीं बन सकते। अगर ऐसा होगा तो फिर जो भी लोग घर बनाते हैं फिर उसका हो जाना चाहिए, जो मिस्त्री लोग बनाते हैं, मजदूर लोग, उसका हो जाना चाहिए, क्योंकि वो परिश्रम दिया है। आप कोई बोल सकते हैं वो तो पैसे लेता है उसके बदले, परिश्रम के बदले, तो ठीक है वो बोल देगा मुझे पैसे नहीं चाहिए, फिर घर नहीं दे सकते ना हम लोग। तो ऐसा है, परिश्रम करने से हम किसी भी चीज का मालिक नहीं बन सकते। हमें ये समझना चाहिए एक्चुअली सामान कहाँ से लाए और किसका है, ये हमें समझना चाहिए। सिर्फ अपना श्रम लगा के किसी चीज का मालिक नहीं हो सकते, जो मैंने अभी बताया। पैराग्राफ 7 में बताते हैं, दुनिया में ज्यादातर देशों में अब श्रमिक और पूंजीपतियों के बीच कुत्ते बिल्ली जैसे लड़ाई चल रहा है। ये तो हर जगह हो रहा है, बड़े बड़े फैक्ट्री में देखेंगे यूनियन क्या बोलते हैं उसको, लेबर यूनियन का फाइट चल रहा है। कभी धरना पे बैठ रहे हैं हमें पैसा बढ़ाओ, कभी ये कभी वो, ये चल ही रहा है। क्योंकि यहाँ पे छीना झपटी का जमाना चल रहा है। कैसे मैं दूसरों को मतलब शोषण करके ज्यादा से ज्यादा धन कमा सकूं, मजदूर से ज्यादा काम करवा के ज्यादा पैसे मैं अपने घर पे रख सकूं, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करवा के उसका शोषण कर सकूं, यही सब चल रहा है। इसीलिए दुनिया में श्रमिक और पूंजीपति के बीच लड़ाई चल रहा है। पूंजीपति बोल रहा है कि तुम मेरे लिए बहुत ज्यादा काम करो, और जो श्रमिक है वो बोल रहा है मैं तुम्हारे लिए जो काम करूँ उसके बदले में तुम मुझे पैसे नहीं दे रहे हो। तो ये लूप कभी खत्म नहीं होने वाला है। ये जो विश्व शांति की बात करते हैं ये सब भ्रम है, ऐसा कभी संभव हो ही नहीं सकता कि विश्व शांति हो। ऐसा समझ सकते विश्व शांति अब ऐसा चल रहा है, ऐसा मान लीजिए दोनों दोस्त इकट्ठा आए हैं और दाहिने हाथ मिला रहे एक दूसरे से कि तू मेरा दोस्त है, तू मेरा दोस्त है, लेकिन जो बाएं हाथ में पीछे बंदूक पकड़ा हुआ है
कि इसने इसका गलती एक गलती करने तो मैं तुरंत गोली चलाऊंगा, और एग्जैक्टली सामने वाले ऐसे बंदूक पकड़ा हुआ है कि एक गलती करने तो मैं गोली चला दूंगा। ऐसे हम लोग देख रहे हैं आजकल, रशिया ये खरीद रहा है, ये वाला अस्त्र खरीद रहा है, परमाणु खरीद रहा है, इंडिया खरीद रहा है, पाकिस्तान खरीद रहा है, खाने के पैसा नहीं, आटा नहीं, फिर वो परमाणु बम खरीद रहा है, पता नहीं किसको मारेगा, जो भी है। तो ऐसा विश्व शांति अभी चल रहा है, मतलब विश्व शांति के नाम पे सिर्फ दूसरों को मारने का मौका ढूंढे, कब इसको मार पाऊं। इसीलिए आप देख रहे हैं कि यूक्रेन रशिया का इतना युद्ध खत्म नहीं हो रहा है, उसके ऊपर अभी और ये जो अपना गाजा में चल रहा था, इजराइल और कौन सा फिलिस्तीन, शायद हाँ, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में लड़ाई चल रहा है। तो ये सब तो बहुत मतलब समृद्धशाली देश है, लेकिन इसके अंदर वो ईशावास्यम वाला भाव नहीं है कि भगवान की संपत्ति है। जैसे भगवान की संपत्ति हम समझेंगे हम अपने आप को भी और इस धरती को भी, तब जाके हमारा विश्व शांति एक्चुअल में पॉसिबल होगा। क्योंकि जब हम भाईचारे की बात करते तो ऐसे कहा जाता है कि भाई भाई तो नहीं बचे, चारा चारा बन गया है, सब एक दूसरे का भाई नहीं बचा है। तो भाईचारे की अगर हम बात करेंगे, हमें सबसे पहले ऐसे कॉमन चीज ढूंढना पड़ेगा जो हमें कनेक्ट करता है। जैसे घर में दो भाई होता है, उनके बीच कनेक्ट कौन करता है? उनके माता पिता, उनके बीच एक कॉमन चीज रहता है जो उनको दोनों को आपस में जोड़ता है, इसीलिए उनमें कम लड़ाई होती है। इसी तरह अगर जब तक हम एक प्लेटफॉर्म में आके एक कॉमन चीज नहीं ढूंढेंगे जो है भगवान, तब तक हमारे अंदर विश्व शांति हो ही नहीं सकता। इसलिए हमें सब एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। इसलिए देखेंगे आज कृष्णा कॉन्शियस के मतलब माध्यम से पृथ्वी में बहुत सारे जगह पे बहुत बड़े बड़े मंदिर खुल रहे हैं। तो सब एक दूसरे, रशिया के लोग यूक्रेन में खाना दे रहे हैं, यूक्रेन के भक्त लोग रशिया में खाना बांट रहे हैं, क्योंकि उनका एक कॉमन कनेक्ट बन गया जो है कृष्णा। इसी तरह कॉमन कनेक्शन जब तक नहीं बनाएंगे हम आपस में एक दूसरे से, तब तक ये जो विश्व शांति, भाईचारा, ये सब ढगोसला है, एक तरह से भ्रम है और कुछ नहीं। तो हमें ये समझना चाहिए। पर मनुष्य समाज को इन सबसे ऊपर उठकर ईशोपनिषद की शिक्षा को ग्रहण करना चाहिए और भौतिक स्वामित्व के लिए ना लड़कर अपने लिए नियत गई चीजों से खुश रहे। और ये ईशावास्यम वाला भाव रखना चाहिए कि हमें भगवान ने क्या दिया है और हमें क्या क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए, ये सब के बारे में हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर मनुष्य समाज भगवान के स्वामित्व को नहीं मानता तो उसे चोर माना जाएगा और भगवान द्वारा दंडित होना पड़ेगा। अगर मनुष्य समाज भगवान के स्वामित्व के, यानी ये सब भगवान का है, ये सब भगवान के लिए यूज होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं मानेगा और ऐसा भगवान को सेवा नहीं करेगा, भगवान के लिए यूज नहीं करेगा, तो उसको चोर माना जाएगा और उसको दंड मिलेगा। और ये दंड से कोई बच नहीं सकता, और हम लोग ऑलरेडी भुगत ही रहे हैं उस चीज का। क्योंकि अब ज्यादा से ज्यादा लूटने के चक्कर में आज समाज में काला धन आ गया है, ज्यादा काला धन हो गया, पैसे की कमी होगा, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम सिर्फ इसीलिए हो रहे हैं कि हमने ज्यादा से ज्यादा भोगने की कोशिश किया हमने। जैसे जमीन से ज्यादा पैदावार के चक्कर में किसान ने इतना सारा केमिकल डाल दिया कि अब वो जमीन बंजर जैसा हो गया है। अभी उसमें से वही बंजर जमीन से जो केमिकल डालकर चावल पैदा हो रहा है वो बेच दे रहा है, फिर गवर्नमेंट वही चीज को 2 रुपए 3 रुपए किलो के भाव में वही चावल उसके घर तक पहुंच रहा है। जो केमिकल वाला चावल उसने सरकार को दिया था, सरकार ने उल्टा उसके घर में डाल दिया, यानी जो उसने किया उसी का वो भुगत रहा है। ये सेम रूल प्रकृति का नियम है, चलेगा ही चलेगा। यानी हम जो करेंगे हमारे कर्म के हिसाब से हमें वो दंड मिलेगा ही मिलेगा, इसको कोई मतलब छुटकारा पा ही नहीं सकता। जब तक हम ये नहीं सोचेंगे कि हमारे जरूरत इतना है, हम सिर्फ इसी का ही उपभोग करेंगे, इससे ज्यादा हमें नहीं चाहिए। पैराग्राफ 8 में कहते हैं मनुष्य को चाहिए कि वो कुत्ते बिल्ली की पैराग्राफ 8, मनुष्य को चाहिए कि वो कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ना छोड़कर मनुष्य जीवन की कीमत को समझे और भगवत चिंतन प्रारंभ करे। यानी जो अभी हमने बताया, ऐसे लड़ाई झगड़ा छोड़ करके मनुष्य जीवन को कीमत को समझना चाहिए, हमें मनुष्य जीवन क्यों मिला है। ये सिर्फ खाना पीना, भय आहार निद्रा भय मैथुन के लिए नहीं मिला है, हमें भगवत चिंतन करने के लिए ये मनुष्य जीवन मिला है। तो हमें उस चीज को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। जैसे मनुष्य जीवन एक जंक्शन की तरह है, जो आप देखेंगे रेलवे ट्रैक होता है, कभी कभी देखेंगे 2 ट्रैक ही जा रहा है, मतलब उसमें कोई ऑप्शन नहीं, आपको सीधा ही जाना है। तो ये सब पशु जीवन जैसा होगा, पशु यानी जैसे उनके पास ऑप्शन नहीं है। लेकिन मनुष्य जीवन जो है वो जंक्शन है, बड़ा जंक्शन, जहाँ से आप दिल्ली के लिए ट्रेन ले सकते हैं, हावड़ा के लिए ट्रेन ले सकते हैं, मुंबई के लिए ट्रेन ले सकते हैं। ऐसे मनुष्य जीवन है। आप यहाँ पे अपने कर्मों से डिसाइड करेंगे आपको स्वर्ग लोक जाना है, भगवान के धाम जाना है, नरक लोक में जाना है, या फिर मोहर लोक, तपोलोक, ऐसे बहुत सारे लोग कहाँ पे आपको जाना है, ये आप डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने यहाँ पे ये सब नहीं किया, आपने बस वही खाना पीना किया, तो अपने कर्म के हिसाब से अपने आत्मा का हनन करने वाला आपको माना जाएगा। आपका जो आत्मा का नेचर है वो भगवान की सेवा करना है और भगवान का अंश, आपने अगर उनसे नहीं जुड़ाया अपने आत्मा को, तो इसका मतलब आपने अपने आत्मा का हत्या कर दिया, ऐसे माना जाता है। तो जब तक हम ये नहीं समझेंगे हमारा मनुष्य जीवन भगवत चिंतन के लिए मिला है, तब तक हम लोग यही करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि गलती सुधारने का सबसे पहला कदम होता है गलती का पता करना। तो हम पता ही नहीं कर पा रहे कि ये गलती हम कर रहे हैं यहाँ पे, इसीलिए हम नहीं सुधारते। तो ये दिक्कत हो रहा है हमारे साथ।
इसीलिए मनुष्य को जो भगवत चिंतन का प्रारंभ कर दे, और जैसे भगवत चिंतन का प्रारंभ कर देगा उसी का जो आध्यात्मिक यात्रा है वो वहां से चालू हो जाएगा। जो उपनिषद वाले स्टेज मैंने पहले क्लास में देखा था, उसमें अरण्यक, कर्मकांड, आरण्यक, ऐसे करके 4 स्टेज था, उसमें हमने देखा था उपनिषद वाले स्टेज, उसमें भगवत चिंतन प्रारंभ होना ही आध्यात्मिक यात्रा का शुरू होता है। अगर कुत्ते बिल्ली कोई जानवर मार के खाता है तो उसे पाप नहीं लगता, क्योंकि वो भोग योनि में है। जैसे कुत्ते बिल्ली होता है, वो लोग अगर कोई जानवर मार के खा रहा है तो उनको पाप नहीं लगता, क्योंकि भगवान ने उनके लिए वो नियत किया है, उनको भोग योनि दिया, यानी भोग करो, एंजॉय करो, मर जाओ, बस, उनका कुछ और नहीं है। लेकिन मनुष्य जीवन जो है वो है मनुष्य को दंडित करना होना पड़ेगा, क्योंकि ये कर्म योनि है, यानी कर्म के हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा, जैसा आप कर्म करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। इसीलिए मनुष्य को जिम्मेदारी वाला जीवन है, इसको समझना चाहिए कि हमें सिर्फ खाने पीने या एंजॉय करने के लिए नहीं आए, हमें साथ साथ ऐसा नहीं कि खाना पीना बंद कर देना चाहिए, जितना जरूरत है उतना करना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम टाइम जो हमें वो भगवत चिंतन के लिए देना चाहिए। जैसे नॉर्मली एकादशी में हम देखा जाता है, एकादशी जो होता है भगवान से ज्यादा भगवान के साथ समय बिताने के लिए, भगवान का भक्ति करने के लिए, आध्यात्मिक कार्य करने के लिए एकादशी होता है। लेकिन उसमें क्या करते हैं लोग, एकादशी के दिन बल्कि ज्यादा खा लेते हैं, क्योंकि आज मेरा फास्ट है, आज ये पकौड़ा वो पकौड़ा ये वो दुनिया दिन और ज्यादा खा लेते हैं और फिर सो जाते हैं, थक गया हो। तो ऐसे एकादशी रखने का कोई फायदा नहीं होता, एक खैर अलग टॉपिक है। लेकिन जैसे एकादशी में हमें कम से कम भोग करके मैक्सिमम स्पिरिचुअल एक्टिविटी करना चाहिए, इसी तरह मनुष्य जीवन पूरा ऐसे होना चाहिए, जरूरत के मात्रा से, जरूरत के हिसाब से हमें भोग करना चाहिए, बाकी पूरा जीवन हमें सिर्फ भगवत चिंतन में लगाना चाहिए। पैराग्राफ 9 में कहते हैं प्रभुपाद जी, कोई भी पशु अपने नियत चीजों के अलावा कुछ नहीं खाता, और ना तो पशु पक्षी वैदिक उपदेश के लिए बने हैं। देखेंगे कोई भी पशु पक्षी आके आपके किचन से सब्जी पकौड़ा भाजी साग नहीं खा रहे, वो अपना जो उनको मिला वही खा रहे, जंगल में रह रहे। लेकिन एक मनुष्य ऐसा जो जंगल में जाके उनका जंगल को कवर कर रहे हैं और उनको भगा रहे वहां से। तो ये मनुष्य ये ऐसा है जो मतलब ऐसे गलत काम करते हैं। और जो पशु पक्षी है उनको वैदिक उपदेश के लिए वो लोग नहीं बने, वो लोग भोग के लिए बने और भोगी कर रहे, वो अपना काम एक्चुअली में कर रहे। उनको जिस चीज के लिए भगवान ने बनाया वही चीज वो कर रहे, लेकिन हमें बनाया जिस चीज के लिए हम नहीं कर रहे। यानी हम लोग अगर देखा जाए तो लॉजिकली पशु योनि से भी नीचे वाले योनि में लोग बोलते हैं कि इंसान सबसे समझदार होता है। ये कब होगा, जब वो वैसा वाला काम करेंगे। आप काम ही नहीं कर रहे इंसान वाला, तो फिर आपको इंसान योनि मिलने का फायदा क्या? तो फिर आपसे पशु से भी नीचे है, क्योंकि पशु योनि को भोग नहीं मिला है, उनको भगवान ने बोला तुम ये सब खाओ, वो खा रहे, तो भगवान का आदेश पालन करे। लेकिन हम लोग, भगवान ने बोला मेरा भक्ति करो, लेकिन हम नहीं करे, तो हम तो पशु से भी नीचे आ गए ना। एक एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे हम सब जानते हैं सुबह उठना अच्छी बात है ना, जो सुबह नहीं उठते वो लोग खराब है। लेकिन अगर वही कोई आदमी सुबह उठ के मतलब 2 घंटा पहले उठते, इसलिए दिन में थोड़ा ज्यादा ही दारू पी लेता है, तो फिर उल्टा गलत होगा ना। ऐसे उठने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सुबह अगर नहीं उठेगा, ज्यादा जल्दी नहीं उठेगा, तो कम से कम जो थोड़ा सा ज्यादा दारू पी रहे वो कम पिएगा, इससे बढ़िया तो सो ही रहे। तो हमारा भी ऐसा ही हालत है। हम लोग मिल तो गए हमको मनुष्य जीवन, लेकिन हम लोग उसको और खराब कर रहे हैं, हम उसको यूज ही नहीं कर रहे, यूज तो नहीं कर रहे बल्कि और खराब चीजों में यूज कर रहे हैं, जबकि हमें इसको अच्छे चीजों में यूज करना चाहिए। तो ऐसा है, जो हम कर्म करते उसके उत्तरदायी हम हैं, यानी हम जो कर्म करेंगे उसका हमें जवाब देना पड़ेगा, जो भी हम एक्शन करेंगे उसका रिएक्शन हमें मिलेगा ही मिलेगा। पैराग्राफ 10 में बताते हैं प्रभुपाद जी, केवल शाकाहारी खाना ही गर्व की बात नहीं है, प्रसाद खाना पड़ेगा। कई बार लोग अपने आप को बहुत पुण्यात्मा समझने लगते कि हम तो हम वेजिटेरियन, हम सिर्फ सब्जी खाते हैं, हम कुछ नहीं खाते, तो बहुत चौड़े में घूमते हैं। लेकिन इससे कोई भी फायदा नहीं है, ये शाकाहारी खाने से क्या होगा, आप अपना शरीर मेंटेन कर रहे हैं, आत्मा के लिए क्या कर रहे हैं, आत्मा के लिए आपको प्रसाद खाना पड़ेगा, क्योंकि आप पहले आत्मा है, शरीर बाद में है। सबसे पहले आत्मा आता है, फिर उसको चारों ओर शरीर आता है, यानी जो आत्मा है इसमें प्राइमरी है। तो आत्मा के लिए आपको पहले करना पड़ेगा, उसके बाद शरीर के लिए। शरीर तो आज है कल नहीं है, आपका परमानेंट क्या आत्मा है। तो आत्मा के लिए सब्जी चावल से कुछ नहीं होगा, भगवान का प्रसाद होना चाहिए, इसीलिए हमें प्रसाद खाना पड़ेगा। भगवद गीता 9.26 में भगवान कहते हैं, वे केवल भक्तों के हाथों के शाकाहारी खाते हैं। देखिए श्लोक पढ़ सकते आप लोग, पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त उपहृतम अस्मामि प्रयतात्मनः। कह रहे हैं यदि कोई मुझे प्रेम और भक्ति से एक पत्ता, एक फूल, एक फल या जल अर्पण करेगा तो मैं उसे स्वीकार कर लूंगा। यानी अगर कोई प्रेम से भगवान के 4-5 चीज दे रहे, यानी पत्ता भी दे रहे, फूल भी दे रहे, है ना, जल भी दे रहे, फल भी दे रहे, तो भी भगवान ग्रहण करते हैं। अब भाई प्रेम से फल फूल देने का मतलब ये है, पहली बात तो जब आप देंगे आपके अंदर प्रेम होना चाहिए, नहीं कि लो आपने बोला तो मैंने दे दिया खाओ अभी, ऐसा नहीं, प्रेम होना चाहिए। दूसरा है, अगर आपके पास इससे भी ज्यादा अच्छा चीज बना के देने के लिए तो वो भी दीजिए, वो पहले दीजिए बाद में फल फूल दीजिए, क्योंकि फल फूल पत्ता या जल ये तो एकदम मिनिमम चीज, यानी एकदम कम से कम चीज के बारे में बात किया है भगवान ने।
भगवान ये नहीं बोला मुझे यही दो, ये भी दे सकते, यानी आपके पास कुछ नहीं है तो ये दे सकते, लेकिन अगर इससे ज्यादा अच्छा चीज तो वो भी दीजिए, लेकिन प्रेम आपका दोनों ही सिचुएशन में होना चाहिए। अगर आप बोलेंगे ठीक है मैं प्रेम के साथ दूंगा तो फल फूल दूंगा, लेकिन जब मैं सब्जी चावल दूंगा तो प्रेम नहीं दूंगा, तो कोई फायदा नहीं है। हम सब जानते हैं कि भगवान ने दुर्योधन के घर में बहुत सारा व्यंजन ठुकरा दिए थे, वही विदुर के घर में सूखी साग खाए थे, क्योंकि उनके पास प्रेम था। तो भगवान देखता प्रेम कहाँ पे, तो प्रेम प्राइमरी है, बाकी फल फूल पत्ता वो सब आपका टेम्पररी। अभी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया में देख रहा था कि ये इजराइल में युद्ध के कारण मतलब मार्केट फर्केट बंद हो गया, तो वहाँ पे कोई एक बच्चा जो है वो भगवान का भोग लगा पेपर में बना दिया, जैसे सब्जी बना दिया, मतलब ड्राइंग में गौर निताई का ऐसे बिगड़ सामने उन्होंने पेपर में ड्राइंग बनाया है, उसके बाद चढ़ाया। तो यहाँ पे हम देख सकते कैसे उनके पास वो प्रेम से बना के मतलब पेपर में बना के दे दिया, रियल डुप्लीकेट दे दिया एक तरीके से। तो ये भी भगवान ग्रहण करते हैं, भगवान के लिए वो एक्चुअल से भी ज्यादा ओरिजिनल है। तो ऐसा होना चाहिए, यानी कि प्रेम नहीं है आपने बहुत सारा सामान ठूस दिया, भगवान गले तक उनको ढक दिया फल से, लेकिन प्रेम है ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी देंगे प्रेम के साथ दे, जितना भी दे। ये होता है, कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं कि पत्र मतलब भगवान चिट्ठी की बात कर रहे हैं, इसलिए जाके हम चिट्ठी लिख के अपने मनोकामना लिख के आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। पत्र मतलब पत्ते की बात कर रहे हैं। और भगवत गीता 3.13 में भी भगवान कहते हैं बिना भोग लगा के खाना पाप खाने के बराबर है। यानी इसमें भगवान कह रहे हैं, श्लोक है यज्ञ शिष्टा सिन्हा संतो मच्चन्ते सर्व किल विषय भुजते ते तगम पापा ये पचनात्मक कारणात्। यानी जो लोग मुझे बिना भोग लगा के खाना खाते हैं, भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे बलिदान के लिए सबसे पहले चढ़ाया गया भोजन खाते हैं। दूसरे जो व्यक्तिगत इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वे वास्तव में पाप खाते हैं। भगवान यहाँ पे कह रहे हैं, यहाँ पे जो मैंने कॉपी पेस्ट किया है इस श्लोका का जो अनुवाद, ये एक्चुअली इंग्लिश टू हिंदी, इसमें थोड़ा सा इधर मुझे लग रहा है ऐसे डाउट, इसको छोड़ दिए, इग्नोर करिए। मैं इसका मतलब बता देता हूँ कि जो भगवान को भोग लगा के बिना लगाए भोग खाते हैं, मतलब खाते हैं, वो पाप के बराबर है। क्योंकि चीजें आपने भगवान से लिया और आपने उनको दिया ही नहीं, आपने अपना खा लिया। तो फिर हमने जो कृतज्ञता हमें प्रदान करना, मतलब शो करना चाहिए था भगवान को कि आपके वजह से हमें मिला है, या फिर उनको वो हमने दिया ही नहीं, उनको बस हमने खा लिया, तो वो चोरी कहलाएगा। यानी उनका हम ले रहे और हम उन्हीं को ही नहीं दे रहे, तो ये पाप है, चोरी है जो भी, और इसके लिए हमें दंड भी भुगतना पड़ेगा। भगवान वही कह रहे हैं, वास्तव में पाप खाते हैं। पैराग्राफ 11 में कह रहे हैं भगवान के स्वामित्व को न मानकर प्रकृति के नियम को जानबूझकर तोड़ना ही पाप का जड़ है। देखिए, भगवान के स्वामित्व को ना मानकर, यानी आप अगर ये नहीं मानेंगे कि ये चीज भगवान का है, ये पहाड़ भगवान का है, ये नदी भगवान का है, ये मिट्टी भगवान का है, ये पेड़ पौधे जंगल संसार सब भगवान का, मैं खुद भगवान का हूँ, मेरा आत्मा भगवान का, ये जब तक आप नहीं मानेंगे और अपने हिसाब से करते जाएंगे चीजों को, ये पाप का जड़ यही है। कई बार लोग समझते हैं कि अधर्म होता है अधर्म करना, तो कोई बता सकते हैं अधर्म क्या होता है? एक्चुअल अधर्म क्या होता है, मतलब अधर्म की शुरुआत कहाँ से होती है? अधर्म सहना से। अधर्म सहना से, अच्छा ठीक है। और अधर्म देखते हैं वहां पे आवाज नहीं उठाते, वही से अधर्म शुरू होता है। अच्छा अच्छा ठीक हो, एक जैसे आंसर हो गया दोनों। और बताइए कोई। ठीक है, ये तो अधर्म है ही है, लेकिन इससे एक और अधर्म है, वो है धर्म ना करना ही अधर्म है। आपको अधर्म करने के लिए आपको अधर्म करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ धर्म करना बंद कर दीजिए, आपका अधर्म चालू। क्योंकि हमें ये शरीर मिला है इसी काम के लिए, धर्म करने के लिए, भगवान का प्रेम करने के लिए ये शरीर हमें मिला है। अगर हम भगवान से प्रेम नहीं करेंगे तो फिर हम हम ऑलरेडी गलत काम कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई छोटा बच्चा होता है, तो उसको मतलब उसके माँ का धर्म मतलब कर्तव्य तो उस बच्चे को प्रेम करना, बच्चे को बड़ा करना, पाल पोस के। अगर वो माँ बोले मैं बच्चे को बड़ा नहीं करूंगी, लेकिन इसको मैं मारूंगी भी नहीं, तो ऑटोमेटिकली उसके लिए वो मतलब वो बच्चे के लिए वो खराब हो गया, मतलब ऑलरेडी वो पाप ही कर रही है, क्योंकि उसको वो मार भी नहीं रही और प्रेम भी नहीं कर रही है, फिर भी उसके लिए पाप है। क्योंकि उसको वो माँ का कर्तव्य उसको प्रेम करना, अगर वो नहीं करेगी, अपना कर्तव्य पालन नहीं करेगी, तो वो अपने आप में अधर्म है। इसी तरह हमें जो शरीर मिला है ये भगवान की सेवा के लिए मिला है, भगवान के नाम जप के लिए मिला है, उनके भक्ति करने के मिला है, भक्ति करने के लिए मिला है। तो अगर हम नहीं करेंगे और नहीं करने के बाद अगर हम चुपचाप भी बैठ जाएंगे, तब भी हमारा अधर्म ही होगा। और अधर्म करना तो एक वो और उसमें और मतलब लेवल बढ़ जाएगा, लेकिन शुरुआत ऐसी होता है जैसे हम धर्म करना छोड़ देते
तो अधर्म हो जाता है। जैसा आप लोगों ने बताया कि अधर्म सहना, तो ये भी है कि अधर्म जब कहीं हो रहा है तो उसका विरोध करना ही धर्म है। अधर्म का विरोध करना भी एक प्रकार धर्म है। तो आपने जैसे वहां पे अपना विरोध नहीं किया, इसका मतलब आपने धर्म का काम नहीं किया, तो वो भी अधर्म है। ये भी सही आंसर है। यानी आप मोटा मोटी ये समझिए, जहां पे आपको लग रहा है कि ऐसा करना धर्म है, अगर आप नहीं कर रहे, अगर आपको वहां पे जरूरत है और उसको वहां पे आपका सौभाग्य है धर्म करने का, तो आप अगर नहीं करें तो आप अधर्म कर रहे हैं, कहीं भी हो। पर जो भगवान के स्वामित्व को स्वीकार करके भगवान के दिशा निर्देश में जाते हैं, जीते हैं, उन्हें भगवान अपनाते हैं और भगवान के धाम वापस जाने का अधिकारी बन जाता है। जो भगवान के स्वामित्व को स्वीकार करता है, नहीं ईशावासम जो कॉन्सेप्ट है उसको समझता है कि सब कुछ भगवान का है, मैं बस यहाँ पे निमित्त हूँ, मुझे ये सब मिला है किराए के चीज के रूप में, मैं इसको यूज करूंगा और जैसे तैसे मैं इस जीवन को भगवान के लिए समर्पित कर दूंगा। और भगवान जैसे जैसे आदेश दे रहे वैसे वैसे अगर जीवन काटेगा तो भगवान उनको अपना लेंगे कि चलो तुम मेरा है, क्योंकि तूने अपना पूरा जीवन ऐसे बिताया, तो मेरा है। इसलिए वो भगवान को उनको अपना लेते हैं और भगवान धाम जाने का वो अधिकारी बन जाता है। यानी भगवान का धाम में जाने का अधिकारी हम कब बनेंगे? आध्यात्मिक धाम में जाने का अधिकारी हम तब बनेंगे जब हम भगवान का भौतिक धरातल में उनके लिए सेवा करेंगे। ये तो प्रतिकूल वातावरण है। अनुकूल वातावरण में तो हर कोई कुछ मतलब सेवा कर सकता है, लेकिन प्रतिकूल वातावरण में सेवा करे तभी आपका असली सेवा माना जाएगा। तो ये प्रतिकूल वातावरण है, ये माया का जगत है, प्रतिकूल वातावरण है। तो यहाँ पे आप भगवान का सेवा करेंगे तभी आपका ओरिजिनल सेवा माना जाएगा। नहीं तो आध्यात्मिक जगत में अगर भगवान लेके गए तो वहाँ पे तो ऑलमोस्ट आपको कुछ करने की जरूरत है। वहाँ पे कुंठ है ही नहीं, वैकुंठ में कुंठ है नहीं, यहाँ पे सब चीज आनंद घूमेंगे। लेकिन जब आपको प्रतिकूल वातावरण मिला है जहाँ पे भक्ति करना बहुत मुश्किल है, वहां पे अगर आप मुश्किल वाला काम करेंगे, सक्सेस मिलेगा, तब जाकर आपको माना जाएगा आप सही में भक्त है। इसीलिए माया कभी कभी परीक्षा लेते हैं। जब कोई भक्त होते हैं तो उनको माया परीक्षा लेते हैं कि कहीं ये भटक नहीं, इसको मैं भटकाने का कोशिश करता हूँ, देखता हूँ ये भटक जाएगा, फिर ये भक्ति छोड़ देगा। तो कई बार वो सक्सेस भी होती है और जो अच्छा भक्त होता है वो लोग मतलब माया को हरा देते हैं। लेकिन माया बहुत टफ एग्जाम लेते, बहुत टफ एग्जाम लेते। जैसे हम मूवी में देखते हैं, जो विलेन होता है, मेन विलेन, उसका भी एक परिवार होता है और हीरो का एक परिवार होता है, लेकिन वो मारता किनको है? सिर्फ हीरो के परिवार वालों को, अपने परिवार को नहीं मारता। इसी तरह माया के शक्ति में भक्तों के जीवन में ज्यादा दुख इसलिए आता है क्योंकि माया का ये जगत है और हम माया के विरुद्ध भक्त लोग खड़े हो जाते हैं। यानी वो हीरो विलेन के खिलाफ खड़े हो गए, उनके जो साथ है उनको कुछ नहीं बोलेगा। यानी जो माया में डूबे, दारू पी रहे, नशा करे, गलत काम करे, उनको माया ज्यादा मतलब कुछ नहीं करेगी उनके, इसलिए उनके जीवन में देखा जाता है कि बहुत कम दुख है। लेकिन जो भक्ति करते उनके जीवन में बहुत दुख इसीलिए आता है कि एक तो भगवान परीक्षा लेते हैं, दूसरा माया भी उनको ज्यादा अटैक करती है कि तुम मेरे खिलाफ कैसे खड़े हो गए, माया का जगत है, तुम मेरे खिलाफ कैसे आ गया। तो उनको और ज्यादा परीक्षा, मतलब उनको माया और ज्यादा दुख देते हैं और भगवान भी परीक्षा लेते, दोनों से साथ में चलता है। तो ऐसा है, इसीलिए हमें समझना चाहिए कि हम माया के जगत में हैं, लेकिन हम हीरो तभी बनेंगे जब हम भगवान का साथ देंगे, अच्छे कामों के लिए साथ देंगे। माया के खिलाफ हम जब खड़े होंगे, अधर्म के खिलाफ खड़े होंगे, धर्म के साथ खड़े होंगे। और ये सब संभव कब होगा? जब हम भगवान का साथ में रहेंगे। जैसे अर्जुन कुरुक्षेत्र में भगवान को लिया था, जब उनको मौका मिला था, भगवान ने कहा था दुर्योधन को, अर्जुन को कि जो मुझे लेगा, जो मेरे सेना को लेगा उसको मैं सेना दे दूंगा, जो मुझे लगा वो मैं उसके साइड में चला जाऊंगा, लेकिन जो मुझे लगा उसके साइड से मैं लड़ूंगा नहीं, मैं सिर्फ उसके साथ रहूंगा। तो अर्जुन ने मतलब सेकंड तो छोड़िए, उसका भी कई भाग में टुकड़ा करेंगे तो उतना समय भी नहीं लिया। अर्जुन ने सीधा बोला मुझे आप चाहिए। लेकिन जब ये पहला जो मौका जब भगवान ने अर्जुन को दिया था, क्योंकि अर्जुन पहले बाद में आए थे, एक्चुअली अर्जुन छोटे थे, इसीलिए अर्जुन ने कहा, भगवान ने कहा अर्जुन तुम छोटे हो, तुम पहले मतलब तुमको पहले मौका मिलता है। और उन्होंने अर्जुन को पहले देखा था, क्योंकि भगवान ने कहा था जिसको मैं पहले देखूंगा उसी को मैं अपना सेना दे दूंगा, मतलब उनको मैं पहले मौका दूंगा चुनने के लिए कि सेना चाहिए कि मैं चाहिए। तो दुर्योधन लगा मैं पहले जाता हूँ, मैं जाके पहले जाऊंगा तो भगवान मुझे पहले देखेंगे, इसीलिए चला गया। तो जाके देखा था अर्जुन वहाँ पे आया ही नहीं था, क्योंकि अर्जुन लोभी नहीं था। लोभी लोगों तो तड़तड़ फटाफट चला जाता, कहाँ पे फ्री का चीज मिल रहा है मैं जाता हूँ। तो अर्जुन दुर्योधन लोभी था, वो पहले चला गया, जाके देखा बेड पूरा खा लिए। अब वो जाके बैठ गया भगवान के सर के पास। अब अर्जुन जब बाद में गया तो देखा भाई दुर्योधन ऑलरेडी सर के पास बैठा हुआ, तो उसको जो जगह मिला पैर के उधर बैठ गया। अब जब इंसान के उठते सबसे उठे पैर की तरफ देखता है ना, जैसे उठेगा तो आप सामने नजर जाता, कोई ऐसे उल्टा होकर पीछे नहीं देखता। तो भगवान ने देखा कि अर्जुन बैठे पैर के पास, तो फिर और छोटे भी थे, इसीलिए उन्होंने अर्जुन को मौका दिया कि तुम पहले मांगो। और जैसे दुर्योधन को लगा अरे ये तो मांग लेगा, अब सेना मांग लेगा तो मेरा क्या होगा, ये दुखी हो गया। लेकिन जैसे अर्जुन ने कहा कि मुझे आप चाहिए, तो दुर्योधन बोले बेवकूफ अर्जुन, इतना बड़ा 11 अक्षनी सेना को छोड़ के तुमने इसको लिया, चलो अच्छा हुआ मुझे सेना मिल गया। लेकिन विजय किसका हुआ? विजय हुआ अर्जुन का, क्योंकि वो धर्म का साइड ले, उन्होंने भगवान को साथ में रखा।
और सारे जो अधर्मी थे सामने, ये सब मतलब एक तरीके से अर्जुन को धर्म के पथ पर बाधा सृष्टि करने वाले थे, दुर्योधन वगैरह। इसीलिए हम भक्तों के लाइफ में ऐसे कई बार प्रॉब्लम्स आते हैं। ये सब क्या है, जैसे अर्जुन के सामने उनके सारे रिश्तेदार थे, ये सब सिर्फ रिश्तेदार नहीं थे, ये सब एक ऐसे ऐसे तत्व थे जो उनको धर्म के पथ पे, यानी जो कुरुक्षेत्र धर्म का युद्ध था, उस युद्ध को रोकने के लिए सब एक एक तत्व थे कि उसको देख के अर्जुन डर गया, नहीं मुझे अभी लड़ाई नहीं करना, धर्म का काम नहीं करना, क्योंकि सामने मेरे ताऊ है, सामने मेरे मामा है। इसी तरह हमारे लाइफ में कई सारे प्रॉब्लम्स आते हैं जहां पर हम ये सोचते कि नहीं धर्म का काम नहीं करेंगे, माला जप करना छोड़ देंगे क्योंकि पिताजी ने ये कह दिया, चाचा जी ये कह दिया, मेरे दोस्त लोग मेरे पे हंस रहे। तो ये सब मतलब अधर्म तत्व है, यानी हमें धर्म से रोकने के लिए, धर्म के पथ पर अग्रसर होने से रोकने के लिए सब एक एक तत्व भगवान या फिर माया देवी हमारे सामने प्रकट करते हैं, जिससे हम धर्म के पथ पे ना चले। तो फिर तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ये सब ध्यान रखना चाहिए कि नहीं, हमें धर्म के पथ पे किसी भी कंडीशन में चलना है, तब जाके अर्जुन की तरह फाइनल में हमें विजय प्राप्त होगा। जैसे अर्जुन कहते हैं जहाँ पे कृष्ण है अर्जुन है वहां पे विजय हमेशा होगा, जो कि हम भगवत गीता में आगे पढ़ने वाले। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतना ध्यानपूर्वक सुना और पार्टिसिपेट किया। बीच बीच आप लोगों को जैसे मौका मिला सवाल पूछने का, आप लोगों ने पूछा। तो अभी आपको और ऐसे मौका देते हैं, आप पूछिए, अगर कोई इस क्लास के विषय में कोई आपको अगर सवाल है, कोई सजेशन है तो आप जरूर बताएं। प्रभु जी, वैदिक ज्ञान और ईशोपनिषद एक ही है क्या? वैदिक ज्ञान और ईशोपनिषद एक ही है क्या? हाँ, क्योंकि ये यजुर्वेद है ना, वेद का ही अंश है ईशोपनिषद। जैसे हमने बताया था, शुक्ल यजुर्वेद के 40वें अध्याय में जो 18 मंत्र है वही ईशोपनिषद है, बस वो वेद का ही अंश है। तो ये वेद का ज्ञान वैदिक ज्ञान, तो ईशोपनिषद वही है। सारा का जितना भी हमारे सनातन शास्त्र में सब वैदिक ज्ञान है, क्योंकि बहुत सारा शास्त्र है, आगे के क्लास में मैं बताऊंगा, बहुत सारा शास्त्र है, उसमें से भगवत गीता सारे है। भगवत गीता में भी 108 इंपोर्टेंट श्लोक है, उसमें से भी चतुश्लोकी भगवत गीता है। उस चतुश्लोकी में भी एक मतलब उसका भी एक श्लोक है जो एकदम सबसे टॉप मोस्ट है, और उस एक श्लोक में सिर्फ एक सेंटेंस ऐसा है, अगर वो एक सेंटेंस आपने समझ लिया, आपने पूरा भगवत गीता मतलब पूरा दुनिया का शास्त्र समझ गए। उसको आगे हम बताएंगे, आगे क्लास में मैंने बनाया है, उसको अच्छे से प्रेजेंटेशन बनाया, दिखाएंगे सबको कि वो कौन सा शब्द है। जो आप समझ गए तो समझ लीजिए कि आपने पूरा सनातन शास्त्र को समझ लिया, आपको कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है, ऐसा है। देखिए, शास्त्र पढ़ना, संस्कृत सीखना, कुछ भी हम कर रहे हैं ना, तो हमें सबसे पहले मोटिव पता होना चाहिए हम क्यों कर रहे हैं। हम सिर्फ उसी में अटके रहेंगे, नहीं मुझे ये पढ़ना है खत्म करना है, ऐसा नहीं, हमें वो भाव आना चाहिए। अगर हम ऐसा पढ़ने के बावजूद भी हम भगवान का सरेंडर नहीं करें, तो फिर वो सिर्फ हमारे एक शुष्क ज्ञान बन के रह जाएगा। लेकिन जब हम इस चीज को समझेंगे, भले हमारे पास ज्ञान कम हो, तो फिर वो भक्ति कहलाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ, हम एक सुबह उठने वाला एग्जाम्पल दोबारा देता हूँ। जैसे बहुत लोगों को पता है सुबह उठने फायदा है, लेकिन हम नहीं उठते, तो हमें ज्ञान तो है लेकिन हम उसको प्रैक्टिकल अपने जीवन पे अप्लाई नहीं करते, तो फिर कोई फायदा नहीं ऐसे ज्ञान का। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, छोटे बच्चे खास करके, जिनको कोई ज्ञान नहीं सुबह उठने का क्या फायदा, लेकिन वो सुबह देख के 5 बजे जग जाते हैं, उनको फायदा मिल रहा है। तो ज्ञान होना एक अलग बात है, लेकिन उसका फायदा लेना या भक्ति में अप्लाई करने का अलग बात है। इसीलिए भक्ति सबसे टॉप मोस्ट है। ज्ञान तो थियरी हो गया, लेकिन प्रैक्टिकल जरूरी है। इसलिए सारा शास्त्र को पढ़ने का जरूरत नहीं, आप सिर्फ भगवत गीता को समझ लीजिए, भगवान का सरेंडर करिए, आप बिना शास्त्र के भी महान विद्वान है। क्योंकि जब चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया की यात्रा किए थे, उस समय वहां पे वैष्णव थे जिनके मतलब बॉडी में पूरा घाव था, वो बहुत लंबा स्टोरी, लेकिन मैं सिंपल बताता हूँ। उन्होंने भगवत गीता को उल्टा पकड़ के बैठे हुए थे और रो रहे थे, ये देखे कि भगवान कैसे अर्जुन के सारथी बन गए, और वो रो रहे थे। तो भगवान ने, चैतन्य महाप्रभु उनको गले लगा लिए थे और बोले तुमने पूरा भगवत गीता को समझा, जबकि वो तो पढ़ ही नहीं सकते थे, जबकि उनको ये भी नहीं पता था किताब उल्टा है कि पलट, मतलब ठीक है। तो ऐसा है, आपको हमेशा समझना कि मैं भगवान का दास हूँ, बस। आप शास्त्र समझ में आए ना आए वो अलग बात है, सब एक प्रोसेस है, बट टारगेट हमारे भगवान की शरणागति ग्रहण करना, ठीक है। प्रभु जी, कल का सेशन में अटेंड नहीं कर पाई। अच्छा, कल का सेशन तो मैंने भी अटेंड नहीं किया। हरे कृष्णा प्रभु मतलब जी। कल का कुछ सेंड माता जी, कर सकते हैं क्या? एक्चुअली वो सेशन मैंने भी अटेंड नहीं किया, क्योंकि कल क्लास हुआ ही नहीं, लाइक नहीं अच्छा। था हमारे यहाँ पे। लगता है आप नहीं है इसलिए शायद क्लास ही नहीं हुआ क्या? प्रभु जी, पता ये नहीं, मैं पीडीएफ हमें कब हॉस्पिटल। मिलेंगे? हाँ, ये पीडीएफ हमें कब मिलेगा? पीडीएफ आप लोग को नहीं मिल रहा है क्या? मैं बोल तो आज नहीं प्रभु जी, किसी को भी मुझे तो नहीं मिल रहा कौन सा भी ऐसा नहीं है कि मतलब आप लोग उस ग्रुप में है ही नहीं जहाँ पे ईशोपनिषद का कोई पीडीएफ नहीं आया प्रभु जी, एक भी नहीं आया। एक काम करिए जी प्रभु जी, हाँ, मैं ये पूछ रहा था, जैसे कि आपने बताया कि जो हमारा शरीर जलाया जाता है तो वो जल, अग्नि, वायु, आकाश में मिल जाता है, ठीक है। हाँ।
तो जो छोटे बच्चे होते हैं और जो मतलब जो गुरु लोग होते हैं उनको गाड़ा क्यों जाता है? देखिए वो लोग एक्चुअली जो छोटे बच्चे होते हैं, गुरु लोग होते हैं ना, वो लोग छोटे बच्चे एक्चुअली क्या है, भगवान का रूप होते हैं। वो भौतिक तत्वों से ऊपर होते हैं, भौतिक तत्व में अभी तक अच्छे से नहीं आ सके, तो अभी जस्ट उन्होंने जन्म लिया। इनका इसका मतलब उन्होंने भौतिक जो शरीर है उनका भी भौतिक से उतना प्रभावित नहीं हुआ, और जो गुरु लोग है वो लोग तो ऑलरेडी परे जा चुके होते हैं। ठीक है, तो वो उनका लेकिन भौतिक को लेना देना नहीं होता है। हाँ वो तो सही कह रहे हो, लेकिन प्रभु परे ज्यादा, लेकिन शरीर तो यही है ना, शरीर ही को तो, आत्मा भी तो चली जाती है, शरीर को ही तो मिलाते हैं, जो अंत में जो शरीर ही रहता है ना प्रभु। नहीं, आपका कहना ठीक है कि ऐसे क्यों उनको गाड़ते, फिर ऐसे क्यों करते, लेकिन हमको ये भी समझना पड़ेगा कि हर चीज अगर आप एक दृष्टिकोण से देखेंगे तो नहीं पॉसिबल होगा, क्योंकि लॉजिक से आप उतना ही समझ सकते हैं जितना आपका समझ है, और ये भी एक लॉजिक है कि लॉजिक से आप हर चीज नहीं समझ सकते। लॉजिक से हर चीज समझने की कोशिश करना भी इलॉजिकल है। ठीक है, हर चीज में आप सेम लॉजिक नहीं लगा सकते, कई सारा चीज मैटर करता है। हरे ये तो कृष्ण हम लोग प्रभु जी। जी, ये जो नहीं प्रभु, वो जो तो आपने सही बताया है गाड़ने का, तो ये शास्त्रों में लिखा हुआ है प्रभु जी? शास्त्रों का तो वैसे पता नहीं, मैंने उतने शास्त्र नहीं पढ़े हैं, हरे कृष्ण लेकिन प्रभु। जहाँ तक, हाँ बोलिए। हाँ एक्चुअली में मतलब ये जो बोल रहे हैं ना, ये एक्चुअली जो पंच तत्व होते हैं ना, मतलब हम्म तो अग्नि भी एक तत्व है, और जो धरती है मतलब कि जो जमीन है वो भी एक तत्व है, और आकाश भी है वो भी एक तत्व है। मतलब हाँ, 5 तत्वों में किसी भी अगर विलीन हो गए तो वो सेम ही होता है ना, मतलब। नहीं किसी एक में विलीन कैसे होंगे आपको मतलब, हाँ वो जैसे मान लो आप धरती में गए तो आपको ऑलरेडी वायु में भी आपका कुछ अंश जाएगा ना, आप वातावरण में घूम ही रहे तो चला जाएगा। कुछ कई बार होता है कि अग्नि में आप ना आ जाए तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, किसी ना किसी में जाएगा, लेकिन नियम यही है, नियम यही है, लेकिन नियम के खिलाफ जाएंगे तो अलग बात है। और मतलब कई ऐसी जगह हुआ कि आपको पीछे कोई रहा नहीं, मुसलमान वो लोग अलग तो बात गाड़ते हैं, वो भी सही है फिर तो। है। मुसलमान लोग और क्रिश्चियंस तो गाड़ते हैं, वो तो डब्बे में पैक करके गाड़ते हैं, तो वो भी सही है फिर। सही है, लेकिन इनकम्प्लीट है, अपने पांचों तत्व को नहीं दिया। लेकिन अभी तो आपने कहा कि प्रभु जी की वो अगर अपन गाड़ते हैं तो भी वो कहीं ना कहीं कुछ अवशेष। वो तो मैंने ये भी कहा ना कहीं मैं कहीं ना कहीं कहा है, पूरा थोड़ी कहा है और मैंने। प्रभु जी वो आपने उससे पहले एक बात बोली थी कि ये सारी जगह इल्यूजन है, मतलब है ना, ऐसा बोला था आपने। हाँ, तो मतलब ये सही है कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये करेक्ट है? ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जी जी, ये है ना। ये एक्चुअली कहाँ का फिलोसॉफी है? शंकराचार्य जी ने बताया। अच्छा अच्छा, ठीक है, अगले जन्म में उनके मायावती उसमें जाऊंगा, फिर आपको बताऊंगा। अ- अच्छा, मतलब ये सही, मतलब आप ही ने बोला ना प्रभु जी की अभी कि ये सब जगत इल्यूजन, आप ही ने कहा, इसलिए मैंने पूछा प्रभु। हाँ, इल्यूजन, देखिए इल्यूजन है कि मतलब हम लोग समझ नहीं पाते इसको ना। हम लोग कई बार जैसे आपको लगता है कि आपका बेटा आपके लिए सब कुछ करेगा इसलिए आप सब कुछ करें, लेकिन आपका बेटा क्या गारंटी नहीं करे, मतलब करेगा आगे जाके, ये भी तो भ्रम है ना। मैं वही कह रहा हूँ। तो मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि ब्रह्म सत्य मतलब भगवान सत्य, और अब जो ये जो जगत है लाइन है बहुत, ये जो आपने बताया ये शंकराचार्य जी के हैं, तो उसको फिर डिटेल्स में पढ़ना पड़ेगा, फिर उसका उस शब्द का मतलब फिर आपको डिटेल्स में बताना पड़ेगा। भ्रमित होना इंसान का नेचर है, मैं वही कहना चाह रहा हूँ। मतलब हर जगह हम भ्रमित होते हैं, हर जगह भ्रम है ऐसा नहीं, हर जगह हम भ्रमित होते हैं। अब देखेंगे गिलास के अंदर पेंसिल डालेंगे तो टेढ़ा दिखने लगता है ना, क्योंकि हम भ्रमित हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसी चीज आप दूर से देखेंगे कि बहुत अच्छा नजारा दिख रहा है, नजदीक में जाएंगे देखो तो उसमें कीड़े मकोड़े सब घूम रहे हैं, वो भी भ्रम है। कई बार हम लोग कुछ ऐसा आकाश में तारा देख के कुछ ऐसा ऐसा डिजाइन लगता है, लेकिन एक्चुअली होता नहीं है। बहुत सारा चीज है ऐसे भ्रम होना। टीवी में देखते हम लगता है कि ओरिजिनल में मर्डर कर दे, लेकिन वो तो एक्टिंग होता है, उसमें भी हम भ्रम होता है, उसको देख के बहुत रोने लगते हैं, क्या होगा। सीरियल देख के आजकल माता जी लोग बहुत रोते हैं, तो वो भी भ्रम है। कहीं ना कहीं थोड़ा कम मिला कर सीमित हो जाए, क्योंकि हमारा सेंसेस जो कंप्लीट नहीं है, हम लोग पूरा ज्ञान नहीं ले पाते। प्रभु ये जी, जो हरि हाँ बोल। जी, प्रभु जी, जब मरने के बाद अग्नि देना श्रेष्ठ है या गाड़ना श्रेष्ठ है? हमारे जो फिलोसॉफी उसमें ये जो नियम जो है वो अग्नि होना चाहिए, दाह संस्कार होना चाहिए, उसके बाद जो बाकी श्राद्ध कर्म कर्म वगैरह है वो सब होना चाहिए। ठीक है, प्रभु जी हमें पीडीएफ कब मिलेगा? और प्रभु जी, ठीक है, पीडीएफ में काम करते हो, आप लोग एक नंबर नोट करिए। प्रभु जी वो नंबर नोट कर रहे, कांटेक्ट कर रहे, कुछ भी नहीं यूज हो रहा। ठीक है, मैं अपना अपना नंबर देता हूँ, आप उस पर करिए, फिर नहीं प्रभु जी आप मिलेगा। व्हाट्सएप कर दीजिए ना ग्रुप में नंबर।
वो ग्रुप पे एक्सेस मेरे पास नहीं है ना, मैं कहीं और, जो क्लास जो कंडक्ट करे वो कहीं और है, और वो ग्रुप में भी ठीक है एक्सेस प्रभु जी, नहीं है। आप नंबर बता दीजिए, नंबर बता दीजिए। लिखिए 8800 8800 14 14 05 05 29। 29। हाँ प्रभु जी 8800140529। जी जी जी, इसमें खाली नाम लिख प्रभु जी दीजिएगा अपना नाम आपका? और गैट पीडीएफ चाहिए, ईशोपनिषद का पीडीएफ चाहिए, ऐसे लिखिए, नहीं तो मेरे पास एक दिन में 500 मैसेज आता है, मैं बता नहीं पाऊंगा, मतलब इसलिए आपको प्रॉपर लिखना है कि मुझे ईशोपनिषद का पीडीएफ चाहिए, ऐसे करके लिखिए गैट कोर्स। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक बार रिपीट का नाम रिपीट कर प्रभु जी? दीजिए। मेरा नाम भागवत दास। जी भागवत दास। एक बार भगवत। प्रभु रिपीट कीजिए ना नंबर। 8800 14 05 29। प्रभु जी आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू। थैंक यू प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। प्रभु जी मेरा एक प्रश्न था। हाँ बोलिए। हेलो। जी जी बोलिए। प्रभु जी मैं ये कह रही थी कि अब जो माया होती है, मतलब यहाँ पर धर्म का विजय होना जरूरी होता है, इसलिए प्रभु अपना अवतार लेते हैं धर्म स्थापन करने के लिए। तो फिर जब किसी अधर्मी को अधर्म करता है तो उसको अधर्म को बल क्यों मिलता है? जैसे कि आपने बताया कि वो उसी तरह सिक्योरिटी मिल जाती है, उसके उसकी जो फैमिली वाले होते हैं, उसके जो अपने होते हैं, उन्हें कोई हानि नहीं होती। और जो आदमी धार्मिक होता है उसके उसे सब चीजें फेस करनी पड़ती है। अगर धर्म स्थापना ही करनी है तो अधर्मी को ये एहसास होना चाहिए ना कि उसने अधर्म किया है। नहीं तो फिर धर्म स्थापना के लिए ईश्वर क्यों आता है फिर? एक्चुअली आपका जो सवाल है उत्तर से भी ज्यादा लंबा है, इसलिए मैं समझ ही नहीं पाया एक्चुअली आप बोलना क्या चाह रहे हैं। प्रभु जी मेरा कहने का मतलब ये, जो अधर्मी है उसे अपने हाँ हाँ अधर्म का एहसास होना चाहिए। हाँ हाँ। जैसे आपने बताया कि धार्मिक लोगों के साथ माया अधिक वो लेती है परीक्षा, ऐसा हाँ हाँ उल्टा क्यों है हिसाब? ये देखिए जानना है मुझे। होना ऐसे हमें करना चाहिए कि कोई भी मतलब गलती हम किए हैं तो अगर उसको सुधारना है तो हमको ऐसा करना चाहिए, है ना? सही है कि ना? अगर जब तक पता ही नहीं चला कि यहाँ पे हाँ मेरा हाँ गलती हो तो फिर कैसे सुधारेंगे? जी, वही मैं वही बोल तो रहा बात है ना। जैसे हूँ जी। अधर्मी ने कुछ अधर्म किया, हाँ अधर्मी ने कुछ अधर्म किया, कुछ गलत हम्म। किया, परंतु हाँ उसे उस गलत का परिणाम नहीं मिला। तो उसने तो अपने उसे वो अधर्मी सही लगने लग जाएगा कि हाँ मैं ये जो नहीं कर नहीं, रहा कैसे हूँ परिणाम नहीं शायद यही मिलेगा? सही है। नहीं नहीं, परिणाम कैसे नहीं मिलेगा? परिणाम मिलेगा, परिणाम उसको जरूर मिलेगा, लेकिन क्या होता है हमारे बहुत सारे पूर्व जन्मों के कर्म भी रहते हैं, तो लाइन से वो सब आते रहते हैं, मतलब जैसे जिस कर्म का आना होगा वो उस टाइम पे आएगा। इसका एक एग्जांपल हो सकता है, ऐसे पता नहीं आजकल तो शहर के लोग को क्या गांव में भी नहीं है, तो ना गांव में धान रखने के एक ना वो होता है, बांस से गोल बनाया होता है और उसका नीचे से छेद होता है, ऊपर से धान डालते हो, नीचे से आप उसको मतलब वो छेद से धान निकाल सकते हैं। तो उसमें जैसे आप धान रखेंगे ना, तो आप जो सबसे पहले रखेंगे वो मतलब एकदम नीचे जाएगा, उसको धीरे धीरे ऊपर ऊपर लेयर लेयर बनते जाएगा। तो जी भर दिया, उसे आपने जब नीचे मुझे से निकालेंगे तो जो अनाद। हरे कृष्ण। हाँ बोलिए, आप, मेरा उत्तर कंप्लीट नहीं हुआ। ओके। अ, जो मैंने अभी कहा किसी ने सुना क्या? जो धान डालने वाला एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। जी प्रभु जी। सुना। जी प्रभु जी सुन रहे हैं। जी हाँ। तो क्या होता है, उसने मान लीजिए हर महीने थोड़ा थोड़ा धान उसको डाल के उसने उसको भर दिया, यानी उसको जो कर्म का वो है वो मान लीजिए एग्जांपल कि वो भर गया। तो अभी वो दिसंबर महीने में उसने सबसे ऊपर बहुत अच्छा धान डाला, लेकिन अब वो नीचे से निकालेगा तो क्या निकलेगा? जनवरी में उसने जो भी धान डाला तो वही निकलेगा, लेकिन वो बोलेगा अरे ये तो मैं अभी जस्ट अच्छा कर्म किया, मेरे को खराब धान क्यों मिला? लेकिन नहीं, उसका जो जनवरी का पेंडिंग है वो भी तो मिलेगा। इसी तरह जब कुरुक्षेत्र के युद्ध के खत्म होने के बाद जब धृतराष्ट्र ने कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, मेरा 100 पुत्र कैसे मर गए, मेरे पांच पांच पांडवों ने मेरे 100 पुत्रों को कैसे मार दिया? तो भगवान बोलता तुम अपने पिछले जन्मों को देखो, थोड़ा उसमें क्या क्या कर्म किए वो देखो। वो शायद 50 या कितना साल तक तो देखता है, मतलब जन्म तक देखता है, तो उसको कोई ऐसा मतलब खराब कर्म नहीं दिखता जो उसने किया हो जिसकी वजह से इतना बड़ा पाप हुआ और इतना बड़ा उसको भोगना पड़ा, कि फल भोगना पड़ा।
तो फिर बोलते नहीं और थोड़ा चेष्टा करो, फिर और थोड़ा पीछे देखता है तो देखता है कि वो जो 100 पंछी को अंडे को खराब करते हैं या मकड़ी को 100 मकड़ी को मारते हैं, ऐसे करके उन्होंने कुछ किया था। ठीक है, अंडे सही। को होता है गुरु जी, तो हाँ, अंडे होता तो है। फिर उसका हाँ, वो उसका फल बताते हैं कि मिला। वो तीर मारते हैं। हाँ, तो उसका वो अभी फल मिला। तब वो पूछते हैं, प्रभु अगर ये फल देना ही था तो आपने मुझे उसी समय अगले जन्म में क्यों नहीं दिया, आपने इसी इतना वो वेट करा के क्यों दिया। तब भगवान ने बोले कि तुमको वो फल 100 पुत्र तुमने मारे थे या 100 अंडे को तुमने मारे थे, वो इसके लिए तुमको सजा मिलेगा, तुमको भी 100 पुत्र तुम्हारा 100 पुत्र मरेगा। तो 100 पुत्र मरने के लिए तुम्हारे पास 100 पुत्र होने चाहिए, और 100 पुत्र होने के लिए तुम्हारे बहुत सारे पुण्य भी होने चाहिए। इसलिए तुम जब बाकी आगे के 50 साल तुमने पुण्य किया, उस पुण्य की वजह से तुमको 100 पुत्र जैसे मिल गया, तो वो जो तुमको कर्म फल लगा था वो अभी बराबर करने का हमको भी कर्मों को भी मौका मिल गया। ऐसा होता है। तो ऐसे ही हम देखते हैं कई बार मैंने खराब काम किया लेकिन मुझे अच्छा फल मिल गया, वो इस काम की वजह से नहीं मिला होता है, वो मेरे और भी बहुत सारे पूर्वक कर्मों का खेल, ऐसा विज्ञान है माता जी, वो आप समझ ही नहीं सकते, समझना बहुत मुश्किल है। इसीलिए मैंने पहले कह दिया कि तर्क से इसको नहीं समझ सकते, ये बहुत अच्छा मतलब इतना जटिल चीज है, बहुत जटिल है अच्छा प्रभु जी, वो जी। आपका वॉइस नहीं आ रहा है। प्रभु जी, हरे जी कृष्ण प्रभु जी, मैं प्रभु कह जी। रहा हूँ कि जो धृतराष्ट्र थे उनके 100 ही पुत्र थे ना, कि उससे ज्यादा थे, मतलब ज्यादा थे ना? 100 पुत्र थे और एक पुत्री थी, इतना तो हमको भगवत गीता से पता चला कम से कम। एक पुत्री? हाँ, दुस्सला शायद उनका नाम था। नहीं नहीं प्रभु, उनके 101 पुत्र थे, हमको कल परसों ही बताया, इसलिए हाँ, हो सकता है। हो सकता है, वो दासी मतलब फिक्स दासी नहीं है। पुत्र था, दासी पुत्र था। लेकिन लेकिन उसके लिए पुत्र तो धृतराष्ट्र के थे ना, दासी के थोड़ी पूछे प्रभु। है। नहीं, पुत्र तो युद्ध धृतराष्ट्र के थे, दासी दासी पुत्र के हाँ, तो ठीक ठीक है, ये कोई इसमें क्या प्रॉब्लम है। हाँ नहीं, वो मैं कह रहा हूँ प्रभु। है ना, वही मैंने आपको बताया, ज्ञान होना एक अलग बात है और भक्ति होना एक अलग बात है। कि हमारे शास्त्रों में मतलब इतना डायनामिक लोगों ने कर दिया है, मतलब कितने प्रकार का भगवत गीता अलग अलग तरीके अलग अलग चीजें पर हाँ, लिखी हर कोई उसमें, आता है, हर कोई अपनी भगवत गीता निकालता है। है ना, उसमें से आप अगर वो करने बैठ जाएंगे तो आपको बहुत दिक्कत होगा, बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। इसीलिए हमारा कर्तव्य, हमें भक्तों को भक्ति के साथ साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, बाकी उतना तथ्य को नहीं, तत्व को समझिए, है ना। तत्व का हमें उतना मतलब तथ्यों का हमें उतना ध्यान नहीं था, हमें सिर्फ तत्व को समझना है, ज्यादा फायदेमंद होगा। ठीक है प्रभु, बहुत बहुत प्रभु जी, धन्यवाद आपका। हरे हाँ हाँ, बोलिए। जो अनाथ अनाथ पक्ष रहते हैं या फिर पक्षियां जानवर रहते हैं, उनकी मुक्ति कैसे होगी फिर? मतलब अभी अनाथ लोग कई रोड पे मर जाते हैं तो उनको हाँ हाँ, श्राद्ध वगैरह नहीं करते हैं कोई, तो उनका कैसा मुक्ति होता है? उनका कैसे मुक्ति होता है। हाँ, अब क्या है, देखिए वो सब वही फिर वही कर्म वाली बात आ जाती है यहाँ पे, कि उनका कर्मों से उनको मिला होगा, फिर अगले जन्म उनको, जैसे नॉर्मल जब मर्डर होता है ना, लोग मर्डर कर देते हैं, उसमें ऐसा होता है जैसे मान लीजिए कोई बकरी है उसको मार दिया, तो उसको जीव हत्या का तो पाप लगेगा भी लगेगा, साथ में क्या होगा ना, उस जीव को भी दोबारा से फिर जैसे मान लीजिए उसको नियत किया गया तो उसको 10 साल बकरी का जन्म मिलेगा। अबे बेचारे को 5-6 साल हुआ था कि किसी ने काट दिया, तो उसको दोबारा से 5 साल और जन्म लेना पड़ेगा। तो ये जो है इस चीज का पाप उसको लग जाएगा जिसने मारा है। ऐसे भी होता है। और मांसा जो शब्द होता है, ऐसे कहते हैं, जो मांसा शब्द का मतलब होता है कि मतलब मैं तुम्हें मार रहा हूँ, अगले जन्म में तुम भी मुझे मारोगे, इसलिए उस मतलब ऐसे है, संस्कृत में मांसा बोलते हैं। ठीक है, ये सब आचार्य से सुना हुआ है मैंने, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ। और एक कर्म का गेम ऐसा है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपने कैलकुलेटर देखा होंगे, कैलकुलेटर मोबाइल में भी कैलकुलेटर होता है, उसमें आप कैलकुलेशन करिए, प्लस इंटू सब करिए, एक लिमिट तक उसमें ना आपको फिट बैठेगा, उसके बाद ना वो डॉट 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 दिखा देगा, एरर 404 टाइप कुछ तो दिखा देगा, क्योंकि वो उसके आगे उसकी कैपेसिटी नहीं है। तो हमारा भौतिक बुद्धि है, हम कर्मों को, ज्ञान को, कर्मों कैसे होगा क्या होगा नहीं, इतना हम एक लिमिट तक समझ सकते, उसके बाद भी है, लेकिन हम नहीं समझ सकते और ना ही हम समझा सकते। इसीलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं, समुद्र में अगर गिर गए तो आप हाथ पकड़िए, ये मत देखिए आपको किसने धकेला और कैसे गिरे, बचना जरूरी है। तो वैसा ही है, आप सनातन जो संस्कृत इतना गहरा है, इतना गहरा है, आप नहीं समझ सकते। सिर्फ आप जो आपके लिए है वही आप करिए। भगवान ने कहा मेरा शरण ग्रहण करो, बस इतना समझिए। अगर ये हिंदी में है, इसको समझिए, ठीक है, ज्यादा। बाकी ऐसे तो बहुत सारी चीजें है, उसको उतना समझना आसान नहीं है। तो फिर अगर आसान हो तो फिर हमारा सनातन संस्कृति फिर इतना
मतलब बड़ा चीज भी नहीं होता। ठीक है, तो ऐसा है, भक्ति को समझिए सबसे पहले। जी भगवान ने प्रभु यहाँ पे भी कहा है ना, जो ठीक है, हमारे लिए धन्यवाद नियत प्रभु की जी। गई है, हमारे लिए नियत किए गए उसी को हमें लेना चाहिए, बाकी चीजों को लेना लेना नहीं चाहिए। नियत सिर्फ भौतिक चीजों को नहीं, कुछ कुछ जो शिक्षा है वो भी हमारा नियत है। हमारे लिए भक्ति को नियत किया गया, तुम भक्ति करो मेरे, यही हमारे लिए नियत है। मेरे मेरे ऊपर सवाल जवाब इतना मत करो, क्योंकि एक होता अनुसरण, एक होता अनुकरण। अनुसरण मतलब होता है जो भगवान ने कह दिया उसको करना, और एक होता अनुकरण, यानी जो भगवान ने किया वो करेंगे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जो भगवान ने कहा उसको नहीं करते। हम भगवान ने जो किया मतलब जो भगवान ने कहा वो हम नहीं करते। हम क्या करते, भगवान ने जो किया वो करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें हम फंस जाते हैं। हमें भगवान भगवान का, कृष्ण का कम से कम अनुकरण नहीं करना, उनका अनुसरण करना है। और अगर अनुकरण करना है तो हमें राम जी का करना चाहिए, जिन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम जिनको कहा जाता है, उन्होंने सब कुछ मतलब सर्वस्व त्याग दिया। तो ऐसा हमें होना चाहिए। कई बार लोग बोलते हैं तो फिर राम जी ने तो अपने पत्नी को भी छोड़ दिया। काश ऐसे लोग आज के जमाने में भी होते हैं, जो राज्य के लिए अपने पत्नी को भी छोड़ देते हैं। लेकिन आज क्या है, अपने पत्नी के लिए पूरे राज्य को बर्बाद कर देते हैं। तो ये हमें अनुसरण भगवान का करना चाहिए, अनुकरण राम जी का करना चाहिए। ठीक है, और कोई सवाल? स्मिता माजी, आपका थोड़ा लग रहा है कुछ अब बोलना चाह रही है। आज से हम लोग चूज कर सकते हैं कि हमको क्या करना है, या पशु पक्षियों की तरह इंद्रिय भोग करना है या फिर भक्ति में आना है। तो ये दोनों कंसेप्ट सेम है क्या? मतलब मैं आपको मतलब शुरुआत में आपने जो बोला ना वो मैं समझा नहीं, आपको लास्ट में मैं थोड़ा सुन पाया। दोबारा बोलिए, वो रिपीट करिए। दो कंसेप्ट ईशोपनिषद में हम सीख रहे हैं। बहुत हम्म स्टार्टिंग में आपने बताया कि फ्री विल है, मतलब भगवान जबरदस्ती कुछ करवाते नहीं हमसे। वो एक आपने बताया। और आज पैराग्राफ 8 के इसमें आया है कि मनुष्य जीवन जंक्शन की तरह होता है, जहाँ पे हम लोग हमें चूज करना है कि हम्म जैसे हम्म या फिर भक्ति में। तो ये दोनों concept का ही है क्या मतलब? देखिए, योनि क्या होता है, वो धीरे धीरे पशु पक्षी जो है वो भी धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाते हैं। ठीक है, मतलब धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाते हैं। लेकिन जो मनुष्य क्या है, वो ऊपर की तरफ ऑलरेडी आए हैं। अभी हम लोग उस जगह पे पहुंच गए जहाँ पे हमको चूज करना है। और पशु यानी उनके पास चूज करने का ऑप्शन नहीं है। वो बस अभी चले रहे, धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, तब एक टाइम पे उनको भी मनुष्य योनि मिलेगा, तब उनको भी मौका मिलेगा। तो ये मनुष्य योनि में मौका मिलेगा, अपने मौका को गवा दिया तो फिर आप दोबारा से वही 84 लाख योनि का आपने फिर से साइकिल आपको फॉलो करना है। क्योंकि पशु योनि भोग योनि होता है, उसमें आपको कोई पाप बाप नहीं लगता कि आप यहाँ से ऐसा करिए, वैसे ऐसे नियम करने नहीं होता उनका। मतलब एक बार वो न्यूट्रल मतलब साइकिल में चलेगा। उसमें मनुष्य जीवन में एक बार आ गए तो फिर आपको वहाँ पे चॉइस मिलेगा कि आप भक्ति करना है कि क्या करना है, वो आपको चॉइस मिलेगा। प्रभु जी मेरा एक सवाल है। जी, ये कर्म का जो फल है या कर्म का जो बंधन लगता है वो सिर्फ मनुष्य योनि में मिलता है या फिर जो भी अलग अलग योनियां है उस समय मिलता है? मिलता सिर्फ मनुष्य योनि में है। ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा होता है जैसे मनुष्य योनि हुआ और हमने कुछ ऐसा कर दिया, जैसे भरत महाराज थे, उनको उनके कर्मों के फलों की वजह, उनकी आसक्ति की वजह उनको हिरण का जन्म मिल गया था। ठीक है, तो क्या हुआ, वो जो हिरण का जन्म मिला वो उनको कर्म की वजह से मिला। लेकिन हिरण के जन्म में उनको कोई कर्म नहीं लगेगा। वो जो पिछले करने की वजह से उनको हिरण का जन्म मिला, लेकिन अब इस जन्म में उनको कर्म नहीं लगेगा। इसी तरह हमारा भी है। जैसे हम लोग मनुष्य जीवन है, तो हम लोग को चॉइस नहीं करेंगे तो धीरे धीरे अगला जन्म उसके ऊपर डिपेंड, मतलब हमारे कर्मों के ऊपर डिपेंड होगा हमको कैसे जन्म मिलता है। लेकिन जब हम पशु की योनि में जाएंगे तो हमको फिर उसमें कुछ मतलब ऐसा कुछ लगेगा नहीं, कर्म नहीं लगेगा। तो भोग योनि, हम भोग करने हमारा काम रहेगा। ओके, ठीक है प्रभु जी, बस यही जानना था कि मनुष्य जो भी यहाँ पे अपने कर्म को काट भी सकता है और अपने कर्म को बढ़ा भी सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। हमें एक्चुअली अकर्म कर्म विकर्म 3 होता है, जिसका डिटेल्स में आगे बताऊंगा। ठीक है, सिर्फ कर्म ही नहीं होता, उसमें और 2 होता है जिसके डिटेल्स में चर्चा करेंगे, तब आपको एक्चुअल में समझ में आएगा कि कैसे कर्मों को काटा जा सकता है। जी प्रभु जी, ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे धन्यवाद। कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। बहुत अच्छा बोलते हैं प्रभु।
बहुत बहुत अच्छा। धन्यवाद प्रभु, ऐसा आशीर्वाद आशीर्वाद बनाए रखिए। अच्छा, हम लोग सबका सुनते हैं प्रभु, दास गदाधर इसका कहा इतना अच्छा आप समझाते हैं प्रभु, एकदम दिल में आ जाता है प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। हाँ, बहुत बहुत प्रभु धन्यवाद प्रभु, आप जैसे भक्तों का आशीर्वाद है, जिसके कारण ये सब हो पाता है। सब ऊपर वाला का आशीर्वाद प्रभु, आप लोग से हम लोग आशीर्वाद हाँ, तो आप मिलेगा। हमसे ऊपर में है ना, बड़े लोग नहीं ऊपर में होते हैं हमेशा, नहीं प्रभु। आप ही का बात कर रहे हैं। प्रभु जी मैसेज कर दिया व्हाट्सएप पे, थोड़ा पीडीएफ भेज दीजिएगा पूरा। ठीक है, उसमें खाली लिखिएगा ज्ञात कोर्स का ईशोपनिषद का पीडीएफ ऐसे करके लिखिए, क्योंकि मेरे पास मैसेज मैंने बहुत लिख आते हैं। दिया प्रभु जी, ईशो उपनिषद का पीडीएफ फाइल पे। ठीक है ठीक है ठीक है, आपको मिल ओके। जाएगा, सबको मिलेगा जिन जिन में। ठीक है, फिर धन्यवाद आप प्रभु सेशन जी, का भेज हरि देना प्रभु बोल। जी, हाँ हरे कृष्ण। सभी सेशन का भेज दीजिएगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ओके प्रभु जी, एक धन्यवाद। एक एक करके भेजेंगे, सब एक साथ नहीं भेजेंगे, पता चला आप लोग पीडीएफ लेके बैठ गए फिर क्लास में आए ही नहीं। नहीं प्रभु, नहीं ऐसा नहीं, नहीं आज तक जो भी हुआ वो भेज आज तक दिए का जो भी सिर्फ, हुआ ना आज हाँ प्रभु जी तक। वो। वही वही वही, हमको भी तो थोड़ा क्या बोलते हैं, पब्लिक सपोर्ट चाहिए ना इधर। नहीं, आज तक का प्रभु जी, आज तक का जो भी मिला है वो। ठीक है ठीक है ठीक है ओके ठीक है, प्रभु बहुत जी। बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपने ध्यानपूर्वक सुना और इतना आशीर्वाद दिया, तारीफ किया। भाई हम सब लोग हाथ खड़े करके, दो हाथ खड़े करके हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे। मतलब बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे राम राम हरे राम राम हरे राम हरे। राम खूब खूब हरे धन्यवाद हरे। प्रभु जी, आपने इतना सुंदर समझाया। हरि बोल। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय जय। हरि बोल, हरे। हरि बोल।